हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? कैसे हो? अरे बहुत अच्छे हो। मुस्कुराहट आपको देख के आ रही है। आपको आ रही है? शाबाश, बहुत अच्छी बात है। पढ़ने के मूड में हो लगता है, हो या नहीं हो? अरे हो तो बोलो, पढ़ा जाए पढ़ा जाए। आज एक नया टॉपिक को फोड़ेंगे। कैसे फोड़ोगे? नया टॉपिक को फोड़ने के लिए कुछ आइडिया तो चाहिए होगा, तो मैं दूंगा ना आइडिया। पहले वो टॉपिक क्या है ये तो डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर 3। आपको पता चल गया होगा। वेरी गुड। कैसा चैप्टर है, क्या लगता है आपको? कुछ आइडिया है? आइडिया है, ओके, अच्छी बात है। अगर नहीं भी हो तो मैं आइडिया दूंगा ना आज। ये चैप्टर आई थिंक क्लास 9th का सबसे इजी चैप्टर है। तुम इसको अगर एक बार अच्छे से समझ लेते हो तो ये क्वेश्चंस आपको कभी भी वापस तंग नहीं करेंगे। कोई अगर नींद में भी जगाएगा ना तो आपको आएगा। तो बात को यहीं ख़त्म करते हैं और यहाँ आ जाते हैं। आओ मेरे साथ पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ने से पहले बच्चों मैं आपको बताता हूँ नंबर सिस्टम का थोड़ा बहुत आइडिया। देखो बच्चों, नंबर सिस्टम में क्या होता था ना, हम लोग नंबर्स को ढूंढते हैं। नंबर सिस्टम में हम लोग नंबर्स को ढूंढते हैं। कहाँ ढूंढते हैं? बोलते हैं, आपको याद होगा कि नंबर सिस्टम में मैंने बताया था कि बहुत सारे पॉइंट को, इनफाइनाइट पॉइंट को जब आप उसको ज्वाइन कर देते हो इस तरह से तो एक लाइन बन जाता है। आपको ये भी याद आ रहा होगा, भाई ने बताया है हर पॉइंट अपने आप में एक नंबर है, चाहे वो रेशनल है, इरेशनल है। अरे याद आ रहा है क्या? सारे रेशनल और इरेशनल मिलके रियल बनाते हैं। तो नंबर सिस्टम में मैं बोलूँ कि ये वाला हमारा इनफाइनाइट तक जा रहा है तो कहीं ना कहीं रेफरेंस पॉइंट होगा 0, कहीं होगा रेफरेंस पॉइंट 0। अब मैं तुमको बताऊं कि ये वाला जो राइट में है वो है पॉजिटिव और ये वाला है निगेटिव। फिर इसके बाद जैसा नंबर दूंगा तुम ढूंढ लोगे। मैं बोलूँगा 4.5 कहाँ होगा तो आप बोलोगे कहीं इधर होगा, 1 2 3 4 और 4 और 5 के बीच में। मैं बोलूँगा -3.5 कहाँ होगा, सर इधर ले लो कहीं पे -3 और यहाँ ले लो -4, यहीं पे कहीं होगा। अरे समझ पा रहे हो क्या? मैं पूछूँ √2 कहाँ है, मैं पूछूँ √3 कहाँ है, तो आपको याद करो, ज्योमेट्रिक के कंस्ट्रक्शन से आप कर दोगे। √9.5 क्या है? चैप्टर 1 याद आ रहा होगा। अरे सब याद आ रहा है कि नहीं? कहीं भी इस लाइन के 0 के आगे पॉजिटिव, 0 के पीछे निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव नंबर कुछ भी मैं दे दूं यहाँ पे, आप इजीली उसको अब रिप्रेजेंट कर पाओगे। अब क्यों? क्योंकि तुम पढ़ चुके हो। अरे क्लियर है? यस। लेकिन बच्चों, एक लाइन इनफाइनाइट पॉइंट से बना होता है, ये बात तो समझ में आती है। मैं अगर बोलूं ये मेरा बोर्ड का प्लेन है, ये मेरा बोर्ड का प्लेन है, पॉइंट यहाँ पे 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 है। अब देखो, मैं बोलूँ बताओ इस पॉइंट को कैसे पहचानोगे? बताओ इस पॉइंट को मुझे लोकेट करना है, मैं कैसे लोकेट करूँ, कैसे इसके पास पहुँचूँ? क्या मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन है कि इस लाइन के रेफरेंस में मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँ? अगर ये लाइन ऑलरेडी बना हुआ है तो यहाँ पे प्लेन में तो बहुत सारा पॉइंट है ना, तो इस लाइन से देखो, इस लाइन के हेल्प से तुम पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर तक पहुँच पा रहे थे। अरे क्लियर है? क्या इस लाइन के हेल्प से क्या इसके पास पहुँच पाओगे? क्या इस लाइन के हेल्प से यहाँ पे पहुँच पाओगे? पहुँच पाओगे? क्या बोलना चाहते हो? क्या बताओ जो मन में आता है बताओ। सर ये जो पॉइंट है ना, ये ऊपर है, एबव द लाइन है, ये एबव द लाइन है। सर ये भी सर लाइन को इनफाइनाइट करो, ये भी आपका एबव भी आएगा, एबव द लाइन है। और ये वाला ये बिलो द लाइन है। वाह, क्या आंसर दिया आपने, वेरी गुड। कितना? सर वो तो स्केल लेना पड़ेगा। मान लो सर ये 3 यूनिट ऊपर में है, 3 यूनिट में ऊपर में। सर मान लो ये 5 यूनिट ऊपर में है, मैं मान लिया तुम्हारी बात को, मैं लिया यहाँ पे। सर ये जो ना नीचे में 4 यूनिट नीचे है, 4 यूनिट बिलो है, मैं मान लिया तुम्हारी बात को। लेकिन तुम्हारे इस बात के मानने से मुझे क्या प्रॉब्लम हो गया, वो फील करो। अच्छा बताओ ये अगर किसी को बोलो कि एक ये जो लाइन है इसके हिसाब से अगर बात कर रहे हैं अब, तो इस लाइन के हिसाब से तुम बोलोगे क्या कि पता है एक पॉइंट ए है ना, यहाँ पे जो लाइन दिया गया उससे 3 यूनिट ऊपर है, मैंने ढूंढ लिया उस पॉइंट को, तो वो क्या बोलेगा, लो इसके बगल में एक और पॉइंट ले लेते हैं,
ये भी 3 यूनिट है। लो इसके बगल में एक और पॉइंट ले लेते हैं, ये भी 3 यूनिट है। इसके बगल में एक और पॉइंट ले लेते हैं, ये भी 3 यूनिट है। इस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट तक कहीं भी चले जाएंगे, ये सब देखो 3 यूनिट ऊपर में। मुझे पॉइंट ए की तलाश थी। मैं बोलूँगा कि इस लाइन के रेफरेंस में अगर बात कर रहे हैं तो पॉइंट ए लाइन से 3 यूनिट ऊपर में है, ढूंढ लो उसको। अरे ऐसे में तो सब पॉइंट ए बन जाएगा। अरे समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो मेरी बात। अगर आप बोल रहे हो कि ये पॉइंट यहाँ पे बी है जो 4 यूनिट बिलो है, तो 4 यूनिट बिलो तो यहाँ पे भी लिया जा सकता है, 4 यूनिट तो यहाँ भी लिया जा सकता है। अरे समझ रहे हो, ये पॉइंट बोलोगे बी यहाँ हो गया सर, बी यहाँ हो गया। ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? किसी एक को ढूंढने जाएंगे तो उसके बदले में सबको बोल देंगे कि वो उसके जैसा है, ऐसा तो नहीं है। अगर मैं मान लो तुमको बोलूँ ये अपना कोई लैंडमार्क है, सपोज ये अपना डीएवी स्कूल है, डीएवी स्कूल है ना। डीएवी स्कूल के पास में आशुतोष सर रहते हैं, ये है आशुतोष सर। मैं बोलूँ कि आशुतोष सर यहाँ पे छुप के बैठे हुए हैं, ठीक है, निकलते ही नहीं है बाहर, देखने को मिलते ही नहीं है। ढूंढो इनको, डीएवी स्कूल से उनको ढूंढो। इस पूरे एरिया में, ये पूरा एरिया मान लो पनवेल का एरिया है, इस पूरे एरिया में डीएवी स्कूल का मैंने आपको रेफरेंस दिया, किसी ने आपको बता दिया मेरे बारे में कि जाओ आशुतोष सर को ढूंढ लाओ, तो आप पूछो कैसे मिलेंगे वो? डीएवी स्कूल चले जाना, डीएवी चले गए। अब आपको बोला गया क्या कि डीएवी स्कूल के राइट में 4 मीटर चले जाना, वहीं पे आशुतोष सर रहते हैं। आप डीएवी स्कूल के 4 मीटर इधर भी आ सकते थे, यहाँ भी मिल जाऊँगा मैं। क्या मैं हूँ यहाँ पे? नहीं हूँ। मैं डीएवी स्कूल के, ये पूरा का पूरा डीएवी स्कूल यहाँ है ना, डीएवी स्कूल के पास जो रोड जा रही है उसके हिसाब से आपको सोचना है। वहाँ पे खड़े हो जाओ और अपने हाथ को राइट में करो, ऐसे राइट में 4 मीटर पे 4 मीटर पे 4 मीटर पे कितने सारे बिल्डिंग मिल जाएंगे आपको पता नहीं है। ढूंढते रहो। नॉक नॉक, आशुतोष सर, मारेगा थप्पड़, भाग यहाँ से। नॉक नॉक, आशुतोष सर, एक और थप्पड़ लगेगा। मिलेगा क्या? अरे नहीं मिलेगा। पता चला आशुतोष सर के जगह पे कोई और आ गए जो आपको मैथ नहीं पढ़ाता, उससे मैथ का सवाल पूछ लोगे तो मारेगा या नहीं मारेगा? मारेगा, बिल्कुल मारेगा। मतलब आपको पता ही नहीं है, सिर्फ आपको ये पता चला है कि आशुतोष सर डीएवी वाले जो रोड है, डीएवी को रेफरेंस मानते हुए जो उसका राइट वाला पार्ट है उसके 4 मीटर में आगे रहते हैं, राइट में 4 मीटर पे रहते हैं। लेकिन 4 मीटर राइट में तो इतने सारे बिल्डिंग मिल रहे हैं ना कि पता चल रहा है नॉक करना चाहिए, लेकिन नहीं। फिर बात यूनिकनेस की नहीं आई ना, ढूंढना पड़ रहा है। एक ऐसा एड्रेस चाहिए, एक ऐसा एड्रेस चाहिए। जैसे तुमको मैं बोलता था कि लाइन पे ये ओरिजिन है, 4 को ढूंढो, तो क्या करते थे? 1 2 3 4, यहाँ पे 4 होता था, ये यूनिक होता था। यहाँ पे मैं बोलता था 1 को ढूंढो, 1 ढूंढ लेते। मैं बोलूँ यहाँ पे -1 को ढूंढो तो -1 होगा। अरे समझ पा रहे हो, यहाँ पे यूनिक होता था, जिसको ढूंढना है वो मिल जाता था। अरे मिलता था यानी। लेकिन यहाँ पे क्या है, डीएवी के राइट में रहते हैं 4 मीटर आगे, लेकिन कहाँ रहते हैं 4 मीटर? तो इस पूरे लाइन को देखा जाए तो 4 मीटर पे बहुत सारे बिल्डिंग है। समझ पा रहे होगे, मतलब प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं ढूंढ पाओगे। ओके, कुछ ऐसा लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि जिसको देख के आपका दिमाग चमक जाए। हाँ, अब कहाँ बचेंगे सर बचोगे कैसे? इस बार तो मैंने ऐसा एड्रेस निकाला है सर कि आपको ढूंढ ही लेंगे। क्या निकाला है आपने? देखते हैं यहाँ पे, समझो, फील करो तो मज़ा आएगा। अरे मज़ा आएगा ना, तभी आप इंजॉय कर पाओगे मैथ्स को। अदरवाइज क्या हो जाता है, मैथ्स कुछ देर के लिए बोरिंग हो जाता है। हर चैप्टर को ऐसे पढ़ सकते हैं, हाँ किसी जगह पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कैलकुलेशन, बट ये बिल्कुल नहीं है, ऐसा एकदम आसान है। मैं आपको बता रहा हूँ, इस पूरे एरिया में आशुतोष सर क्या, कोई और भी सर को आपको ढूंढना है या किसी और को ढूंढना है, आप पता कर सकते हो। समझ रहे हो? कैसे पता करोगे? सबसे पहले एक रेफरेंस तो आपको चाहिए। एक रेफरेंस आपको पहले से है पता, जो कि वो आपको मैंने बताया था डीएवी रोड है। यहाँ पे मैंने बोला डीएवी स्कूल है, इसको आपको पॉइंट करके रखना। डीएवी आपको मैंने ये बताया है कि डीएवी के राइट में रहता हूँ मैं, ये बताया है। लेकिन डीएवी के राइट में ना, इस पूरे रोड में बहुत सारे बिल्डिंग मिल रहे हैं, तो आपको एक और रेफरेंस चाहिए, एक और ऐसा रेफरेंस चाहिए जिससे आपका काम आसान हो जाए। अभी आप राइट में तो जा रहे हो, यहाँ भी आ रहा है 4 मीटर, यहाँ भी 4 मीटर, यहाँ भी 4 मीटर, समझ रहे हो? लेकिन अभी भी कंफ्यूज हो कि किससे कितना दूर और आगे जाना है, कहाँ से 4 मीटर जाना है, थोड़ा सा एक तरह का कन्फ्यूजन है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बच्चों क्या करते हैं ना,
इस पॉइंट पे एक और लाइन ऐसे बना लेते हैं। मैं समझाऊंगा अभी आपको। ये लाइन बनाया मैंने, मतलब ये एक और रोड है। अब समझना इस पॉइंट को। ये एक तरह का चौक बन गया, 4 रास्ता जाता है, इधर 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 इधर। अब तुमको देखो मैं कैसे बता रहा हूँ। आशुतोष सर को ढूंढना है तुमको, आशुतोष सर को ढूंढना है तुमको, है ना। तो कैसे ढूंढोगे? तो मैंने आपको पहले बताया कि मैंने बताया कि वो 4 मीटर बिलो थे, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं था। 4 मीटर बिलो कहाँ से? डीएवी का जो स्क्वायर है, ये वाला मैंने बोला था डीएवी का रास्ता। अब मैं बोलता हूँ ये जो डीएवी है ना, डीएवी से पहले डीएवी के पास पहुँच जाओ, और ये डायरेक्शन अगर ईस्ट है, ये डायरेक्शन अगर वेस्ट है, ये डायरेक्शन नॉर्थ है और ये साउथ है, तो मैं बोल रहा हूँ डीएवी पे पहुँच जाओ और ईस्ट की ओर देखो सब लोग ईस्ट की ओर, जहाँ भी वहीं से देखना शुरू करो। देख रहे हो? मैं बोल रहा हूँ उसके बाद 3 मीटर आगे जाओ। मैं एक नया एड्रेस दे रहा हूँ आपको कि 3 मीटर फॉरवर्ड जाओ, और वहाँ पे जाके आपको 4 मीटर टर्न करना है। 3 मीटर फॉरवर्ड, सबसे पहले आप कहीं से आओ, घूम घाम के चले जाओ डीएवी स्कूल, ओके, डीएवी से 3 मीटर फॉरवर्ड इन डायरेक्शन ऑफ ईस्ट जाना है आपको। तो बिल्कुल आसान है, 1 2 3, 1 2 3। जैसे यहाँ पे पहुँचोगे, मैं बोला हूँ वहाँ पे एक रास्ता मिलेगा जो राइट की ओर जा रहा होगा, कितना? 4 मीटर बिलो। जब मैं अगर ईस्ट की तरफ वैसे जा रहा हूँ तो राइट मतलब इसके हिसाब से टर्न, अब तुम्हारा राइट ये है ना, तो इधर ही टर्न लोगे ना, तो इसके हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे पर्सन है तो उसका राइट हैंड तो इधर ही होगा ना, लेफ्ट हैंड इधर होगा। ऐसे उड़ते हुए फील करो वहाँ पे, यस। तो यहाँ से 4 मीटर, मतलब ये यहाँ पे जो होगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। मैं आगे बताऊँगा ये निगेटिव होता है, बट अभी के लिए समझो कि ये 1 2 3 4, ये 4 पीछे जाना है। तो 3 राइट गए और 4 पीछे आए, मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इस पॉइंट पे पहुँचेंगे। और पता है यहीं आशुतोष सर आपको मिल जाएंगे। अब वो बचने वाले बिल्कुल नहीं। आप क्या ढूंढ पाओ? क्या पक्का ढूंढ पाओ? क्यों? क्योंकि अब यूनिक एड्रेस आपको मिल चुका है। मैंने क्लियरली बताया कि पहले डीएवी स्कूल जाना, डीएवी स्कूल जाने के बाद 3 मीटर ईस्ट की ओर जाना। जैसे ईस्ट पे जाओगे वहाँ पे 2 रास्ते मिल रहे होंगे, एक लेफ्ट में एक राइट में। जो राइट रास्ता है, राइट, उस राइट में 4 मीटर पीछे, मतलब 4 मीटर जाना, वहीं पे जो बिल्डिंग मिले एकदम सामने में, वहीं मैं रहता हूँ। आवाज़ दो आशुतोष सर, हाय, देखो मैं आवाज़ दे रहा हूँ ना। तो यही है, ढूंढ लिया तुमने मुझे। और किसी को ढूंढना चाहते हो? बताओ किसको ढूंढना चाहते हो? किसी फ्रेंड को बताओ। अच्छा, किसी फ्रेंड को ढूंढना चाहते हैं। सर मेरा एक फ्रेंड है XYZ, जो भी नाम ले लेते हैं, X मेरा एक फ्रेंड है। आपका कोई फ्रेंड होगा, मुझे नहीं पता, मेरा तो कोई फ्रेंड X जैसा नहीं है, आपका होगा, ठीक है। X फ्रेंड है सर, पता है वो डीएवी स्कूल जहाँ आप रहते हो ना, उसी के पास में रहता है। पता है उसने मुझे बताया कि वो 4 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में रहता है पहले डीएवी से, और वहाँ पे एक गली जाती है जिसके 3 मीटर एबव रहता है। वो 2 पॉइंट है यहाँ पे, समझ लो 2 पॉइंट। उसको हर आदमी को यहाँ पे, ये एरिया है पूरा पनवेल का, ये एरिया है पूरा पनवेल का जहाँ पे भाई रहता है, आप भी रहते हो। उस एरिया में मुझे किसी भी घर का एड्रेस ढूंढना है, ऐसे सोचते हैं अभी। लास्ट में उस घर को हम पॉइंट की तरह बोलेंगे। ये आशुतोष सर भी एक पॉइंट है, ये X भी एक पॉइंट है ना। उस पॉइंट को ढूंढेंगे। पहले आप समझो, इसको फील करो। अगर इस X को ढूंढना है तो उसने अपने बारे में 2 बात बताई है। क्या बताई है? कि तुम डीएवी स्कूल चले जाना। मैं चला गया डीएवी स्कूल पे, क्या करना, वहाँ से तुम कितना 4 मीटर वेस्ट में आना। वेस्ट डायरेक्शन इधर बच्चों, -1, सॉरी अभी तो 1 ही रख लो, 2 3 और 4। अभी मैं बताऊँगा कुछ देर में। ये 1 2 3 4 मैं भी सिर्फ समझा रहा हूँ एक एनालॉजी से, आप इसको समझो, फील करो जो रियल लाइफ में आप देखते हो। 1 2 3 4 पे आए। वो बोला था आपको 4 मीटर लेफ्ट में आना, वेस्ट की डायरेक्शन, मतलब डीएवी से लेफ्ट में। अगर डीएवी की तरफ मूव कर रहे हो तो ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। देखो मैं उड़ने वाला हूँ, हाँ, ये राइट और ये लेफ्ट। तो ये वाला 4 मीटर हम लोग वेस्ट में आए। फिर क्या बोला था, 3 मीटर ऊपर चले जाना। तो 3 मीटर ऊपर मतलब 1 2 3। तो यहाँ से अगर हम लोग इधर देखेंगे, इधर ले आओ, इधर से ले आओ। बच्चों मिल गया यहाँ पे X। बोलो X को हाय, ये भी बोलो हाय कर रहा है।
हाय, देखो x मिल गया। और किसी को ढूंढोगे, एक और ढूंढ लेते हैं, किसको ढूंढोगे? सर x को ढूंढा है तो y को भी ढूंढ लो, ये बार बार मुझे मिलते रहते हैं y। आप बताओ, नहीं आप बताओ y के बारे में, आपका फ्रेंड है ना, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? y कहाँ रहता है, बोलो। सर y ना 4 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है, पहला पॉइंट उसने ये बताया है। और क्या 4 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में से हो जाएगा क्या? नहीं सर, 4 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में तो रहता ही है, साथ में 4 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन के बाद उसने ये भी बोला है कि डीएवी स्कूल से, है ना, एक और इन्फॉर्मेशन दिया होगा उसने कि डीएवी स्कूल से 3 मीटर ईस्ट में रहता है। ओके, 3 मीटर ईस्ट में। 2 इन्फॉर्मेशन पता ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई तरीका नहीं ढूंढने का। फिर आप बिलो और एवब ढूंढते रह जाओगे, मिलेगा नहीं कोई, याद रखना। फील कर पा रहे होगे, देख सकते हो यहाँ से नीचे 3 मीटर तो बहुत सारे पॉइंट होंगे ना, तो एक और चीज़ बताना होगा, दूसरा रेफरेंस। 3 मीटर तो चले जाएंगे, यहाँ पे 4 मीटर तो चले आए, लेकिन ये पता था कितना आगे जाके 4 मीटर टर्न लेना है। अरे समझ पा रहे हो, ये आगे और ये पीछे ये पता होना चाहिए डीएवी स्कूल से। डीएवी स्कूल के पास से बहुत सारी गली निकल रही है, किस गली में घुसना है ये आपको पता होना चाहिए, और ये वाला पॉइंट बताएगा। क्या क्लियर है? वाई के बारे में बात करते हैं। वाई बोला 3 मीटर ईस्ट में रहता है। भाई 3 मीटर ईस्ट में डीएवी स्कूल पहुंचा, डीएवी से 3 मीटर ईस्ट चला गया, चले गए सब लोग, आ जाओ। ओके 3 मीटर। अब 4 मीटर नॉर्थ में रहता है, चलो कोई दिक्कत नहीं, 4 मीटर नॉर्थ में यहाँ से यहाँ चले गए, यहाँ पे मिल गया अपना प्यारा वाई। अरे बच्चों मिल गया क्या? बच नहीं सकता है। अब मेरे पास एक ऐसा टेक्निक आ चुका है, किसी को भी ढूंढ लूँगा, अरे किसी को भी ढूंढ लूँगा। ढूंढ लोगे कि नहीं? बच्चों मैं बताऊँ रियल में क्या हुआ। जब एक लाइन था, याद रखो, जब एक लाइन था तो आप इसके सारे पॉइंट को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ढूंढ पाते थे, लेकिन जब लाइन से बाहर पॉइंट चला जाता है, रियल में पता है इसको क्या बोलते हैं? प्लेन बोलते हैं। ये एक प्लेन है, दिस इज प्लेन। और प्लेन क्या होता है? लाइन सेगमेंट, लाइन के ऊपर लाइन, लाइन के ऊपर लाइन, लाइन के ऊपर लाइन अगर रखते जाओ, लाइन चिपकाते जाओ। लाइन किससे बनता है? पॉइंट के कलेक्शन से। प्लेन किसके बनता है? लाइन के कलेक्शन की। लाइन के ऊपर लाइन, लाइन के ऊपर लाइन, ऐसे करके पूरा लाइन बना दोगे तो ये पूरा कवर कर लेगा कि नहीं? तो अगर कोई पॉइंट प्लेन में है और इस लाइन के रेफरेंस में इसको तुमको बताना है कि वो कहाँ है, तो एक एड्रेस से नहीं 2 एड्रेस चाहिए, 2 लाइन चाहिए। एक लाइन ऐसा और दूसरा लाइन इसके ऊपर से ऐसा। अरे समझ रहे हो क्या? 2 परपेंडिकुलर लाइन चाहिए होता है हमें यहाँ पे, समझ पा रहे हो? इस लाइन को, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, इसको मान लो मैं x और इधर लिखते हैं इसको -x। कैसे देखो, पहले एक लाइन को इमेजिन करो, ये ओरिजिन है अपना, है ना? ओरिजिन के आगे ये सब पॉजिटिव होगा, ओरिजिन से लेफ्ट में नेगेटिव होगा। एग्री करते हो? अब इस तरह का एक और लाइन सोचो और उसको 90 डिग्री पर टर्न करो। सब लोग टर्न करो, स्टिक लो ऐसे और टर्न करो, लाइन ऐसा दिखेगा। अब मान लो ये अब लाइन नहीं है, तो ये लाइन क्या बन जाएगा? इधर वाला जो पॉजिटिव है देखो उठ के इधर आ जाएगा, और ये निगेटिव इधर, तो ये बन जाएगा निगेटिव और ये बन जाएगा पॉजिटिव। ये दूसरा लाइन है, लेकिन इसी लाइन को 90 डिग्री पे टर्न करने के बाद जो जगह बना वहाँ पे मैंने दूसरी लाइन को चिपका दिया। तो यहाँ पे भी आप देखो ये 0 ही रहेगा, तो 0 के इधर वाला हो जाएगा पॉजिटिव और इधर वाला हो जाएगा निगेटिव। क्लियर? तो आपके पास यहाँ 2 लाइन है, तो इसका नाम y और इसका नाम -y लग देते हैं, इसका नाम x, इसका नाम -x। अब समझना इस बात को, ये जो इस तरह का सिस्टम देख रहे हो, इस तरह का जो सिस्टम देख रहे हो, इसमें मैंने क्या किया? 2 लाइन को परपेंडिकुलर रख करके सेट कर दिया। ये जो परपेंडिकुलर दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हैं, इसने एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया कि अब किसी भी पॉइंट के पास पहुंचना आसान है। कैसे? 2 एड्रेस दिया जाएगा, एक इस पॉइंट इस लाइन के रिस्पेक्ट में और एक इस लाइन के रिस्पेक्ट में, तो हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। पता है ये जो लाइन है, इस लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसका एक नाम होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसका एक नाम होता है, बता सकते हो कोई? यस, इसका नाम होता है एक्स एक्सिस। इसका नाम क्या होता है? एक्स एक्सिस। और ये अपना वर्टिकल लाइन है, ये अपना क्या है? वर्टिकल लाइन है प्यारे दोस्तों, जिसको हम लोग वाई एक्सिस के नाम से जानेंगे। आज के बाद हम इसको वाई एक्सिस से नाम, ये लाइन है ना, नंबर लाइन वाला ही लाइन है, लेकिन 2 लाइन है अब यहाँ पे, ऐसे समझना है। एक लाइन
सोया हुआ है और एक लाइन जगा हुआ है, दोनों एक दूसरे को काट के रखे हुए हैं। कैसे? 90 डिग्री पे। ऐसे सोच लो, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 90 है, 90 है। ये वाला हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। क्लियर? इसका नाम है, ये पूछेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज, आंसर होगा एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन इज नोन एज वाई एक्सिस। समझ रहे हो? इस तरह का स्ट्रक्चर बना देगा और आपसे पूछ सकता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन क्या कहलाता है। क्लियर है? थोड़ा और क्लियर करते हैं इसको, समझो। यहाँ से जो हम लोगों ने समझा उसके हिसाब से मैं आपको ये जो कहानी बता रहा था, डीएवी स्कूल है ना, नॉर्थ डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन कैसे जाओगे, ये सब इसी पॉइंट को समझने के लिए बताया था। आप थोड़ा सा उसको एक बार रिलेट कर देता हूँ। देखो बच्चों, आपके पास एक लाइन था ऐसा, ये था ना, ये लाइन था, एक लाइन था ऐसा। अब समझो यहाँ पे प्यारे दोस्तों, ये जो अपना डीएवी स्कूल था, रियल में पता है ये डीएवी स्कूल, इस पॉइंट को मैंने बताया आपको कि ये अपना एक्स एक्सिस, इस लाइन को बताया मैंने, ये एक्स एक्सिस है और इसको मैंने बताया वाई एक्सिस। क्लियर? रियल में ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये अभी आपको बताया। क्लियर है? यहाँ पे पता है ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे कट रहे हैं, जो डीएवी स्कूल दिख रहा था, जो रेफरेंस बन रहा था, जहाँ आप पहुँच रहे थे, उसी डीएवी को ओरिजिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओरिजिन बोलेंगे। अरे समझ में आया क्या? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड डैश। आंसर क्या होगा? ओरिजिन। 1 मार्क में आएगा। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। अब समझो, यहाँ पे किसी भी पॉइंट के पास, सपोज यहाँ पे पहुँचना है, 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 लाइन के ऊपर भी पहुँचना है, कहीं भी पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है। समझ रहे हो? कहीं भी पहुँचना है, इस प्लेन में, इस पनवेल वाले एरिया में मुझे कहीं भी जाना है, तो मुझे हमेशा याद रखना 2 एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, पड़ेगी ही पड़ेगी। उसके अलावा अपने पास ऑप्शन नहीं। समझ में आया बात? 2 एड्रेस चाहिए भाई को। अब अकेले मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा, मुझे 2 बातें बताने पड़ेगी, तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम कहाँ रहते हो। तो 2 बात जब बताओगे तो ही मैं पहुँच पाऊँगा। सर 2 पॉइंट तो समझ में आया कि 2 एड्रेस चाहिए। उस एड्रेस को कैसे समझेंगे, कैसे लिखेंगे? सपोज दिस इज पॉइंट P, मुझे इस पॉइंट P के पास पहुंचना है, तो ये बोलेगा मुझे 2 एड्रेस दो। पॉइंट P का 2 एड्रेस होता है। ये सपोज पॉइंट Q, ये भी बोलेगा मेरे पास 2 एड्रेस है। पॉइंट R, ये भी बोलेगा मेरे पास 2 एड्रेस है। मुझे 2 एड्रेस चाहिए, मुझे 2 एड्रेस चाहिए। दिस पॉइंट इज कॉल्ड S, इसका भी 2 एड्रेस है। जब 2 एड्रेस मिल जाएगा तो हम इसके पास पहुंच जाएंगे। वो एड्रेस क्या है पता है? पहला एड्रेस होता है कि इसका x का वैल्यू क्या है, इस पॉइंट का x का वैल्यू क्या है। ये x क्या है? x कोऑर्डिनेट इसको बोलते हैं। ये इसका y होता है, ये इसका y होता है। मतलब ये पॉइंट को पहुंचने के लिए 2 लाइन चाहिए ना आपको, 2 लाइन का इंफॉर्मेशन। तो ये चाहता है कि इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए आपको ओरिजिन से कैसे मूव करना है। स्टार्ट हर बार ओरिजिन से करना है। हर बार डीएवी स्कूल से स्टार्ट करते थे, लेकिन आपको वहाँ पे पता होता था आशुतोष सर 3 मीटर ईस्ट में और 4 मीटर उसके बाद कुछ राइट में है, या 4 मीटर साउथ में है, कैसे भी बोल सकते हो, नीचे का डायरेक्शन साउथ होता है। 2 एड्रेस चाहिए था। ऐसे ही यहाँ पे 2 एड्रेस कि अगर पॉइंट P तक पहुँचना है तो पहले x पे, इस लाइन पे कितना चलना पड़ेगा। 2 लाइन है ना यहाँ पे, तो पहले x लाइन पे कितना चलना पड़ेगा और फिर y लाइन पे कितना चलना पड़ेगा। x का और y का, इस दोनों लाइन का इंफॉर्मेशन चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी पॉइंट को पहुंचने के लिए उसका x और y चाहिए, किसी भी पॉइंट पे पहुंचने के लिए x y चाहिए, किसी भी पॉइंट पे पहुंचने के लिए x और y चाहिए। तो एवरी पॉइंट है ना, इन दिस प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय है ना PXY एड्रेस। कोई भी पॉइंट इन जनरल मैंने वेरिएबल ले लिया, इस पॉइंट को हम x, y से ही
क्या करेंगे, ढूंढेंगे। जहाँ पे इस पॉइंट पी एक्स वाई में, याद रखना, इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, जिसका दूसरा नाम होता है एब्सीसा, एब्सीसा, ABSCISSA। इस वाले पॉइंट को बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, और इसका नाम होता है ऑर्डिनेट। क्या नाम बोलते हैं इसको, ऑर्डिनेट। क्लियर है क्या आपको? किसी भी पॉइंट के पास पहुंचने के लिए उसका दो एड्रेस चाहिए, एक एक्स एक्सिस के रेफरेंस में और एक वाई एक्सिस के रेफरेंस में। इसीलिए बोला कि बेटा तू अपना दोनों एड्रेस लेके साथ में चल। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि पहले हमेशा एक्स आता है, पहले हमेशा x आता है, बाद में y। दिस इज कन्वेंशन, दिस इज कन्वेंशन। क्या होगा ना कि अगर इस पॉइंट के पहुंचने के लिए, जब जिसको मन में आएगा ना, अगर मैं बोलता हूं कि ये पॉइंट का पहला कोऑर्डिनेट 3,2 है, 3,2 है, तो आप इस तरह से ऊपर चले गए 3, फिर राइट में 2 ले सकते हो। 3,2 में 3 इधर आ सकते हो, समझ रहे हो? सिर्फ अगर मैंने ये बता दिया कि DAV स्कूल के पास जाओ और क्या ना 3 राइट 2 लेफ्ट ले लेना, तो अब 3 राइट कहाँ से, इधर से ले लोगे, 2 लेफ्ट इधर से ले लोगे, ठीक। 3 राइट इस पॉइंट के हिसाब से राइट इधर होगा, और जब यहाँ पे चले जाओगे तो इस पॉइंट पे जब चले जाओगे तो यहाँ से तुम्हारा लेफ्ट इधर होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर जैसे मैं यहाँ पे कुछ ना बोलूँ, सीधे लिख दूँ पॉइंट P है 2,5 लाइक दैट। अब मैं तुमको ये नहीं बताया हूँ कि ये x का पॉइंट है या y का पॉइंट, तो ऐसा भी हो सकता है कि तुम दो, अभी देखो कैसे होगा, इसके हिसाब से ये x है और ये y है, इसको समझ लो एग्जाम्पल से। तो x के हिसाब से 2 जाना है, यहाँ पे DAV स्कूल है मतलब ओरिजिन है, इस ओरिजिन के पास से 1 ये होता है, 2 यहाँ पे, मतलब आप समझ रहे हो कि x पे 2 चलना है तो आप 2 पे चले जाओगे, फिर y पे 5 चलना है, तो आप देखो y का एक रास्ता इधर भी है ना, और y का एक रास्ता नीचे भी है। y एक गली है, एक तरह से ऐसे समझो, y एक रोड है, तो y पे मैंने तुमको ये नहीं बताया कि लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है, तो एक पॉइंट तो ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है 5 है, तो आपको पॉजिटिव ऊपर लेना होता है, अभी मैं बताऊंगा, ये सब पॉजिटिव ऊपर में होता है, तो आप ऊपर चले जाओगे, यहाँ से ये हो गया 2, और यहाँ से चले जाओगे ऊपर में, सपोज यहाँ पे समवेयर 5 है, अभी करके बताऊंगा सब, यहाँ पे है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे पहुँच गए। लेकिन सोचो कि अगर किसी बंदे ने इसको XY ना ले करके इसको YX ले लिया, पता है वो कहाँ पहुँचेगा? पहुँचना था यहाँ, अब पहुँच जाएगा क्या, पहले y पे वो 2 चला जाएगा, x पे 2 नहीं गया, y पे 2 चला गया, 1 2, यहाँ पे पहुँच गया, y पे चला गया 2। अब ये समझेगा y पे 2 है और x पे 5 है, तो अब क्या करेगा ये, यहाँ से अब उसको लगेगा अरे y पे 2 चले, x तो +5 इधर होता है, तो इधर कहीं पे चलना शुरू करेगा, यहाँ पे समवेयर कहीं पे, यहाँ पे 2 है, 3 4 5, यहाँ पे मान लो 5 है, तो यहाँ पे कहीं पे मिलेगा वो। देखो पॉइंट कैसे चेंज हो गया, ये पहुँचना था यहाँ, पहुँच गया वहाँ पे, गलती कहाँ हो गई, उसको एड्रेस में कन्फ्यूजन हो गया। तो एड्रेस में कन्फ्यूजन कैसे हो गया, वो पहले इसको सोचा था कि ये वाला पहला पॉइंट ना x होता है, तो यहाँ पहुँच गया, और दूसरे वाले में सोचा कि ये y होता है, दूसरे वाले में क्या सोचा, ये y होता है, तो कन्फ्यूजन है। पॉइंट तो ऐसा दिया रहेगा, पॉइंट सीधे दिया रहेगा, एड्रेस ऐसे दिखा रहता है, पॉइंट A 3,4, पॉइंट B 6,5। अब देखो, तो कोई अगर इसको पहले x ले लेगा और इसको y लेगा तो एक जगह पहुंचेगा, और किसी ने इसको उल्टा ले लिया, इसको y ले लिया, इसको x लिया, तो कहीं और पहुंच जाएगा। तो ये गलती ना हो, ये गलती ना हो, इसीलिए ये हमेशा याद रखना कि ये जो कन्वेंशन है कि हमेशा पहला कोऑर्डिनेट जो लिखा रहता है ना, उसको x लेते हैं और दूसरे को y लेते हैं। यार ऑलवेज मैंने लिखा एवरी पॉइंट इन दिस प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय pxy ही लेना है आपको, याद रखना pxy इज राइट, बट pyx इज रॉन्ग, ये बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा नहीं लेना, दिस इज नॉट कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या है, pxy। आपको हर पॉइंट में एड्रेस में यही समझना है कि पहला पॉइंट x का है और दूसरा पॉइंट y का है। समझ गए होगे? चलो और थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं, है ना, और क्लियर करते हैं इसको। आज आपको मैं सबके सब समझा के ही छोड़ूंगा, है ना, सारा क्लियर करेंगे, सारा यहीं पे क्लियर करेंगे। देखो यहाँ पे, देख लो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आने लगेगा। देखो अभी तक जो समझा आप लोगों ने, अब थोड़ा सा और समझते हैं,
बच्चों मैंने क्या बताया, याद करो, इसको मैंने बोला था DAV स्कूल, याद आ रहा है, याद आ रहा है। इसको हमने अब नया नाम दे देंगे, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। अब DAV को भूल जाओ, अब बोलोगे कि ओरिजिन। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जहाँ पे मीट करते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। और आपको मैंने बताया कि ये पॉइंट यहाँ पे जो भी होता है ना, वो XY के फॉर्म में होता है, XY के फॉर्म में होता है। इतनी बातें। अब देखो, अगर ये ओरिजिन है, इस लाइन के हिसाब से देखो, इधर क्या हो गया, पॉजिटिव वाले नंबर होंगे 1 2 3 एंड सो ऑन। इधर क्या होगा सर, इधर ना -1 -2 -3, याद रखो। इसलिए पता है इधर नेगेटिव है, इसको -x बोलते हैं, और इसको पॉजिटिव इसलिए +x बोलते हैं। एक दूसरा लाइन भी है, तो उसको ऐसे मैंने बोला था कि रोटेट करके समझना है, तो ये सारा पॉजिटिव इधर आ जाएगा, पता है, ये हो जाएगा 1, ये होगा 2, ये हो गया 3, इसीलिए इसको +y भी बोलते हैं। और नीचे वाला नंबर क्या होगा, -1 -2 -3, इसीलिए इसको -y भी बोलते हैं। क्लियर है? पॉइंट हमेशा x, y के फॉर्म में होता है। स्टार्ट हमेशा इस जगह से होगी जिसका नाम है ओरिजिन। अच्छा, जहाँ पे स्टार्ट करते हैं उसका पूछा जाएगा, उसका कोऑर्डिनेट क्या है। जो एड्रेस की बात कर रहा हूँ ना, इस जगह पे मैं किसी पॉइंट का या इस जगह पे किसी पॉइंट को ढूंढने की बात कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं उसका एड्रेस ढूंढना, मतलब उसका कोऑर्डिनेट ढूंढना। मैं बोलूँगा सपोज ये पॉइंट P है, इस P का कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है। इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा इस ओरिजिन का, अगर मैं O से डिनोट करता हूँ, O का कोऑर्डिनेट क्या है। देखो O ऐसा जगह है जहाँ से जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब ना आपने X पे कोई कदम उठाया है ना Y पे, ना आप इस वाले लाइन के रेफरेंस को ध्यान रख रहे हो ना Y वाले को, कहीं जाना ही नहीं है, मतलब यहाँ से दोनों 0 ही 0 है। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, तो आप क्या बोलोगे, अरे क्या बोलोगे, यस बिल्कुल सही, दिस इज 0, 0 पॉइंट P हमेशा बेटा x, y के फॉर्म में होगा। मैंने बार बार बोला, याद कर लो, पॉइंट हमेशा x, y के फॉर्म में होगा। इस वाले x को एब्सिसा बोलते हैं, अभी मैंने बताया था आपको, एब्सिसा बोलते हैं। इस वाले को ऑर्डिनेट बोलते हैं, अरे क्लियर हो गया होगा अभी तक, क्या क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया क्या। ओरिजिन कोऑर्डिनेट 0, 0, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहाँ पे कट करते हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। ये पूरा का पूरा प्लेन है। इस प्लेन को कहीं भी किसी पॉइंट को इस प्लेन में जानने के लिए मुझे इस सिस्टम का सहारा लेना पड़ेगा। तो पता है इसका नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम। इस सिस्टम का नाम क्या है, कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोल सकते हो। कार्टेशियन सिस्टम का नाम मैं बोल रहा हूँ CARTESIANSYSTEM, कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, जैसे नंबर लाइन पे हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ते थे, या इस प्लेन में किसी भी पॉइंट को ढूंढना हो, कहीं भी आपको पहुंचना है, तो इस कार्टेशियन सिस्टम का सहारा लेंगे। इस कार्टेशियन सिस्टम से किसी भी पॉइंट के पास पहुंचा जा सकता है। हर पॉइंट का 2 एड्रेस होता है, पहला हमेशा x होता है, याद रखना, गलती मत कर देना। अगर पॉइंट A है, इसका वैल्यू 3 और 2 है, इसका मतलब ये वाला वैल्यू x है और ये वाला वैल्यू y है। दिस इज x, दिस इज y, दिस इज एब्सिसा। अरे समझ रहे हो, एब्सिसा, सीसा नहीं एब्सिसा। और y हमारा यहाँ पे ऑर्डिनेट है। अरे कितनी बार लिखूँ, याद आ गया क्या, अरे याद आ गया क्या, क्लियर है। चलो इसको थोड़ा सा समझने के बाद कुछ और पढ़ते हैं। चलो इसको कुछ लिखना है तो लिख सकते हो, दिस इज ओरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0, 0, जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y होता है। यहाँ तक क्लियर है, इसको लिखो फिर आगे करते हैं। आओ बच्चों थोड़ा और देखते हैं यहाँ पे। तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम मिल गया है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम बोल सकते हैं या कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल सकते हैं। इसमें पॉइंट हमेशा x, y के फॉर्म में होगा। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। इसका कोऑर्डिनेट 0, 0 होता है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो जैसे कोई भी पॉइंट है, यहाँ पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि ये वाला पॉइंट, आपको भी मैंने बताया पॉजिटिव होगा 1, 2, 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3,
आपको समझ में आएगा, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, इधर नेगेटिव होता है और इधर नेगेटिव होता है। दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3, अगेन -1, -2, -3, लाइक दैट। आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक कंफर्टेबल हो? यस। अब समझो, मुझे ये पॉइंट चाहिए, इसका नाम मैं लेता हूँ 3,2, इसका नाम लेता हूँ पॉइंट P का 3,2। इसको कैसे एड्रेस करेंगे, कैसे इसके पास पहुँचेंगे, थोड़ा देखो। ओरिजिन से स्टार्ट करना, हर बार आपको ओरिजिन से ही स्टार्ट करना है। ओरिजिन से स्टार्ट करो और पॉइंट P के पास पहुँचो। सबसे पहले 2 एड्रेस है आपके पास। पहला एड्रेस हमेशा x का होगा, मैं आपको बता चुका हूँ। पहला हमेशा आंख बंद करके x वाले रास्ते पे चलना है। x का रास्ता क्या है? 3। x बोल रहा है मेरे ऊपर 3 यूनिट आगे बढ़ो। ओरिजिन से, DAV स्कूल से आपको 3 ईस्ट डायरेक्शन में जाना है। चलो स्टार्ट करो ओरिजिन। 1 2 3, यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे पहुँच गए। पहला एड्रेस तुमने सही तरीके से ढूंढ लिया है। नेक्स्ट बोलता है वो एड्रेस कि मेरा वैल्यू +2 है। +2 है ना, -2 भी हो सकता है। +2 किसका वैल्यू है? ये y का वैल्यू है। तो y बोलता है कि मैं जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव हूँ उधर तुम 2 यूनिट चलो, आगे बढ़ो, हम आगे बढ़ जाएंगे। भाई थोड़ी ना रुकने वाला है, यहाँ से आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। ये लो बढ़ गया, ये यहाँ से आकर के कैसे समझेंगे? एक्चुअली लिखते यहाँ पे 2 है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए इसके परपेंडिकुलर अगर पहुँचोगे तो अगर ये 2 है तो ये भी 2 ही होगा या नहीं होगा? हम परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं। तो यहाँ पे पहुँचेंगे, पता है यहाँ पे पहुँचेंगे तो पॉइंट P मिल जाएगा। चुपके से 3,2 इसका नाम दे देंगे। किसी भी पॉइंट को, अब समझ लो, किसी भी पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होता है, x कोऑर्डिनेट कैसे ढूंढते हैं? इस पॉइंट से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर। इस पॉइंट का देखो, ध्यान देना इस बात को, अभी इसको क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस गिवन पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस x एक्सिस पूछा जाएगा। अभी मैं पूछूंगा आपसे, देखो समझो वापस से। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या आ रहा है बताओ? सर 3 आ रहा है। यस 3 तो आ रहा है, मैं तभी प्लॉट करके दिखाऊं। इसको समझना है कि क्या है वो। ये जो 3 है रियल में ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस गौर से देखो, ये वाला डिस्टेंस क्या कहलाएगा? ये पॉइंट 3 का जो 3 दिख रहा है ये क्या है? x कोऑर्डिनेट है। तो व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू द y एक्सिस। ये वाला वैल्यू है 3, चेक करके देखो। ये यहाँ से 3 है, यहाँ से 3 है, देखो ना, ये वाला 1 2 3 जो ये इतना डिस्टेंस जो है वो 3 है, यही वाला वैल्यू है ना 3 है। तो इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट क्या है? पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट क्या है बताओ? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। समझ पा रहे हो? इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या है? ये वाला वैल्यू है 3, और इस पॉइंट का y वाला वैल्यू क्या है? y क्या है? देखो चेक करो, y का वैल्यू 2 है। रियल में पता है 2 क्या है? ये वाला वैल्यू है 2, ये वाला वैल्यू 2, मतलब ये भी तो क्या है? यहाँ पे 2 है। तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? ये क्या है? दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये इक्वल है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? तो y इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझो, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आना चाहिए आपको समझ में। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, है ना, x एक्सिस। चेक कर लो, x एक्सिस से इस पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो होता है y, और x की बात करेंगे तो इस पॉइंट से y एक्सिस पे, ये है ना y एक्सिस, ये है y एक्सिस, इस पे है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फील करो इस बात को, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैसे? क्योंकि ये वाला लाइन जो है वो इस पॉइंट से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, इसीलिए इसको बोल रहा हूं कि y वैल्यू इस पॉइंट से इस पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका वैल्यू होता है।
ये x वैल्यू इस पॉइंट से इस y एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर होता है उसका वैल्यू होता है। जैसे मैं बोलता हूँ ये एक पॉइंट है, सपोज यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, सपोज दिस इज पॉइंट ए, ये पॉइंट है ए। मैं चाहता हूँ आप इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बताओ इस हिसाब से जैसे मैंने अरेंज किया है। तो क्या करोगे, x निकालना है ना, x निकालना है। x निकालने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस पता होना चाहिए। तो इस x से इसके ऊपर में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, इसीलिए इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये वाला डिस्टेंस ढूंढो इस डिस्टेंस को। ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, ये देखो ना डिस्टेंस कितना है, -3 है। ये वाला कितना है, -3, मतलब x हो जाएगा -3। y क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। x एक्सिस का है भाई साहब यहाँ पे, इस पॉइंट से इस जगह पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके होगा, इसके इक्वल। ये कितना है 2, ये है 2, मतलब ये हो जाएगा 2। पता है ये है -3,2। आप बोलोगे सर इतना क्यों समझा रहे हो, आप तो डायरेक्ट बता सकते हो। यहाँ पहुँचना है DAV स्कूल, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। सर सबसे पहले x पे चलते हैं, तो x पे -3 चले, y पे ऊपर चले गए, y पे 2, यहाँ पहुँच गए -3,2। यस दिस इज ऑल्सो राइट, बट यू हैव टू फील दिस कि हाँ कैसे किसी पॉइंट का हम लोग एड्रेस निकालते हैं। कहीं से भी अगर कोई पॉइंट दिया हो, जैसे सपोज यहाँ पे मैं एक पॉइंट दे देता हूँ, यहाँ पे तुमको इसका एड्रेस चाहिए, यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिस इज सपोज पॉइंट बी। तो क्या करोगे, इसका पहले लिखना x और y। x निकालने के लिए y एक्सिस पे क्या करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, और y निकालने के लिए यहाँ से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। इस पे जो वैल्यू निकल के आएगा वो y का वैल्यू होगा, इधर जो वैल्यू निकल के आएगा वो x का वैल्यू होगा। क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में और आएगा। किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना होता है x एक्सिस और y एक्सिस से, तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस रियल में पूछा जाता है। अभी के लिए आपको इतना समझ में आना चाहिए। क्या समझ में आया, ओके डन। और क्वेश्चंस में समझेंगे, ओके। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं बच्चों, ये आपको याद रखना चाहिए। अभी तक आप पॉइंट को अब अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, यहाँ पे देखो क्या हुआ, हम लोग इसको क्वेश्चंस में भी करेंगे, बट यहाँ पे समझो कि अगर ये जो x एक्सिस y एक्सिस तुम देख रहे हो, इसको देखो यहाँ पे क्या है। यहाँ पे पता है आपको, ये पूरा प्लेन, ये जो पूरा प्लेन है ना, गौर से देखो, देख पा रहे होगे, 4 रीजन में बढ़ जाता है। देखो एक रीजन ये वाला बन गया, इसको ऊपर इनफाइनाइट तक लेके जाओ, इधर एक रीजन बन गया, दिस इज अनदर रीजन एंड दिस इज अनदर रीजन। देखो ना 4, ये आपको लग रहा होगा दिस इज x, दिस इज y, दिस इज -x, दिस इज -y। तो ये वाला रीजन देखो ना, x और y के बीच में, इस 2 स्टिक के बीच में एक रीजन है। पता है इसको और इसको देखो, कितने रीजन बन जा रहे हैं, 4 रीजन। इसीलिए इसका नाम बोलते हैं कि x एक्सिस एंड y एक्सिस डिवाइड द इंटायर प्लेन इन क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। अरे समझ में आया क्या बोला मैंने भाई ने क्या बोला, ये तो बताओ, रिपीट करो। x एक्सिस एंड y एक्सिस डिवाइड द इंटायर प्लेन इन क्वाड्रेंट्स। ओके, पता है दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट्स, दिस इज कॉल्ड सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 ही तो है, अरे 4 ही तो है। सर आपने इसको फर्स्ट क्यों लिया, मैं बुरा मान रहा हूँ, क्यों मान रहे हो भाई? मैं सर इसको लेने वाला था, नहीं ले सकते। दिस इज ऑल्सो अनदर कन्वेंशन। आपको यहीं से स्टार्ट करना है, दिस इज फर्स्ट, और एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। ऐसे नहीं सर ये फर्स्ट है तो ये सेकंड क्यों लिया, नहीं, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। जिसने जैसा बोल दिया आपको मानना पड़ेगा। यस, अब मान लो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। अरे मान लिए क्या, मान लिए, मैंने भी मान लिया है, मानना पड़ेगा। ये पूरा 4 क्वाड्रेंट में बन जाता है, जिसको बोलते हैं फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड, इसको बोलते हैं फोर्थ। अब समझो, अगर पॉइंट यहाँ पे है,
सपोज इसका नाम है ए, अगर पॉइंट यहाँ पे है, सपोज इसका नाम है बी, इसका नाम है सी और इसका नाम है डी, और भी कोई पॉइंट हो सकता है, और भी कोई पॉइंट हो सकता है, यहाँ भी बहुत सारा पॉइंट है, इधर भी बहुत सारा पॉइंट है, मुझे क्या लेना है इन सब पॉइंट से, नहीं है, बहुत सारा है, मैं किसी एक को जान लेता हूँ उस रीजन में, सब वैसे ही होंगे, नेचर समझ लेता हूँ उसको, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे होगे। एक ग्रुप है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, उसमें एक का नेचर समझ लेते हैं, बाकी वैसा ही होगा, देखते हैं कैसे। बच्चों इस जगह पे जो भी पॉइंट है इसके पास पहुंचने का आपको आइडिया ढूंढना है, कैसे पहुंचोगे, डीएवी स्कूल, यस, ओरिजिन के पास पहुंचो। अच्छा, इसके पास पहुंचने के लिए आपको याद रखना पॉइंट हमेशा x, y होता है, इसमें तो किसी को कन्फ्यूजन है ही नहीं। अब हमेशा नहीं याद रहेगा ऐसा नहीं है, मेरा कहने का मतलब है हमेशा ऐसा कोई उल्टा सोचना ही नहीं है, मतलब ऐसा सोचना ही नहीं है कि PYX जैसा कुछ होता है, नहीं, एक ही है, मेरा नाम आशुतोष है, इसका नाम PXY है, हमेशा PXY है, तुम्हारा नाम जो भी है उसी हिसाब से समझ लो कि पॉइंट हमेशा PXY होता है, ये नाम है, ऐसे याद रख लो। PYX जैसा कुछ नहीं होता है, PXY, पहले x फिर y। चलो जाओ ओरिजिन पे जाओ, शिफ्ट हो जाओ जल्दी से, हाँ रेडी। अब मैं दोहराऊंगा तुमको, इस पॉइंट ए को पकड़ो तुम जाकर के, कैसे पकड़ोगे, कैसे, एक ही रास्ता है, ऐसे नहीं भाग सकते, ऐसे पकड़ लेंगे, नहीं, ऐसा रास्ता ही नहीं है। बिल्डिंग को अगर एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग की तरफ जाना होता है तो गली का रास्ता ढूंढते हैं ना, चाहे रोड का रास्ता होता है, बिल्डिंग को तरफ मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, जंप करना, जंप करके थोड़ी ना उस साइड चले जाते हैं, ये जंप करने का रास्ता नहीं है, अभी आपको पता आएगा भाई, ये भी बताएगा जब थोड़ा बड़े हो जाओगे, यहाँ से भी यहाँ पहुँचने का रास्ता बताऊँगा, रास्ता डायरेक्ट नहीं, मतलब रास्ता तो ऐसे ही होगा, डिस्टेंस वगैरह की बात होगी तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए रास्ता ऐसे ही है। रास्ता हम अचानक से छत के ऊपर नहीं बना सकते ना, जाना तो पड़ेगा, वैसे जाना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वगैरह कल्पना कर सकते हैं, जो करेंगे बाद में, बट कैसा रास्ता होता तो कैसे जाते, बट अभी के लिए ऐसा सोचना नहीं है, भटक जाओगे, है ना। आ जाओ मेरे पॉइंट पे, रास्ता ऐसे ही है, जो रास्ता बना है, जो हमारे, है ना, बुजुर्गों ने बना दिया जो रास्ता, हमें उसको फॉलो करना है, आपको भी करना पड़ेगा। क्या करते हैं, एक ही पास पहुंचना है, कैसे पहुंचोगे। अब मैं कभी नहीं बोलूँगा y की तरफ जाना ही नहीं है, इसीलिए मैं उधर जाऊँगा ही नहीं, आपको भी नहीं जाना है, पहले x की तरफ। चलो यहाँ पे पहुँचते हैं, मान लो इसकी जगह पहुँचना है 1 2 3, है ना, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, दिस इज सपोज यहाँ पे पॉइंट है 4। इस पॉइंट को पहुँचने के लिए मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को पहुँचने के लिए बिल्कुल आसान है, इस पॉइंट को पहुंचने के लिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना इधर, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना इधर। मेरे दोस्तों जिस पॉइंट के पास पहुंचना है, सपोज ये पॉइंट सी है, यहाँ पे पॉइंट सी है अपना, है ना, -x यहाँ लिख देते हैं, इस पॉइंट सी पे पहुंचना है आपको, तो क्या करोगे बताओ तो सही यार, बताते भी नहीं हो। यहाँ से एक परपेंडिकुलर इधर, एक परपेंडिकुलर यहाँ पे, जिस पॉइंट का एड्रेस निकालना हो उससे 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, अपने आप सारी चीज़ें मिलने लगेंगी। इसका भी मुझे पता है XY ढूंढना है, और इसका भी मुझे पता है XY ढूंढना है या नहीं ढूंढना है, चलो ढूंढो। इसके पास कैसे पहुँचोगे, सर यहाँ से मैंने 4 यूनिट गया और मैं बोला इधर 1 2 3 4, सर ऐसा हुआ ना कि मैं 4 इधर गया, सर 4 इधर गया, फिर मुझे लगा कि वो ऊपर है, ऊपर मतलब ऊपर जाना होगा, +4 यूनिट ऊपर गया सर, +4 राइट में आया, मतलब क्या हुआ कि इधर का जितना भी पॉइंट है उसके लिए राइट में जाना पड़ेगा। इधर जाना है तो पहले तो राइट में ही जाना है, क्या इधर आओगे क्या, नहीं जाओगे, मतलब इधर जाने के लिए पहले जो x है ना वो प्लस चलना पड़ता है, पॉजिटिव 4 हो सकता है, पॉजिटिव 5 हो सकता है, पॉजिटिव 6। इस केस में क्या आया है 4,4 आया है, लेकिन देखो इसका नेचर देखो, आपको नेचर ढूंढना है कि इधर जाने के लिए प्लस गए और फिर से ऊपर गए, नीचे थोड़ी ना होगे, नीचे माइनस का रीजन होता है, देखो ना ये माइनस होता है, -1 -2 -3 -4 होता है ना, नीचे क्यों आओगे, उधर जाना है ना, अरे प्लस की ओर जाना है, तो देखो गौर से दोनों वैल्यू प्लस होता है। तो आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट का नेचर क्या होता है, तो दोनों पॉजिटिव होता है मेरे दोस्त, दोनों पॉजिटिव होता है, पहले राइट, फिर पहले यहाँ से राइट गए ना और फिर अपना लेफ्ट चले गए, तो दोनों पॉजिटिव है, इधर वाला भी पॉजिटिव, इधर वाला पॉजिटिव। यहाँ पे तुमको पहुँचना है, सेकंड पॉइंट में इसके पास पहुँचना है, कैसे पहुँचोगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ से 1 -1 -2 -3 -4 -5 लाइक दैट। यहाँ पे इसका भी कोऑर्डिनेट होगा x, y,
भाई बोलता है डीएवी स्कूल पहुंच जाओ, ओरिजिन पे पहुंच जाओ, बी के पास जाओ, बी बोल रहा है मेरे पास आओ, सीधे ऐसे नहीं जा सकते, रास्ता फॉलो करना पड़ेगा। पहले क्या है, हमेशा पॉइंट एक्स पहले होता है, हमेशा पहले एक्स जाओगे, एक्स जाओगे, एक्स जाओगे, इको हो रहा है तुम्हारे कान में, एक्स जाओगे, एक्स जाओगे, एक्स जाओगे, एक्स जाओगे। यहाँ से ओरिजिन है, ओरिजिन क्या है 0,0, पीछे जाओ, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए। अब क्या इधर आएंगे, अरे पागल समझ रखा है क्या, इधर है बी बोल रहा है हेलो हाय हाय मेरे पास आओ, भाग रहे हो उससे दूर, पास में जाओ, यस, यहाँ से राइट, इधर वाला एरिया क्या होता है प्लस, ये ओरिजिन, ये जो लाइन है, ये लाइन ओरिजिन से देखो, ये ऊपर की ओर जो रास्ता है, इधर वाले रास्ते को प्लस बोलेंगे, इधर वाले रास्ते को माइनस बोलेंगे। ओरिजिन से इधर आएंगे तो प्लस बोलेंगे, इधर आएंगे तो माइनस। तो क्या बी जब बुला रहा था तो पहले किधर गए, माइनस में गए, एक्स क्या था -5 आ रहा है, देखो ना -5 आ रहा है, पहले -5 गए, फिर ऊपर जा रहा है कितना 4 यूनिट ऊपर जा रहा है, 4 यूनिट, तो यहाँ पे 4 आ रहा है। तो देखो कैसा नेचर आ रहा है, पहला निगेटिव आ रहा है, पहला निगेटिव आ रहा है, दूसरा पॉजिटिव आ रहा है। अरे मेरे दोस्त समझ पा रहे हो क्या, ये दोनों पॉजिटिव था, ये सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट कैसा दिखता है, तो क्या बोलोगे, पहला एक्स निगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट कैसा दिखता है, पहुंचो ना इसके पास कैसे पहुंचोगे, इसके पास पहुंचने के लिए तुम्हारे पास रास्ता क्या है, तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पे, सो दैट अभी के लिए आपको पॉइंट डेसिमल में ना मिले, ये यहाँ पे पहुँचना है। इसके पास बोल रहा है, ये सी बोल रहा है ओरिजिन पे बैठे हो, तुम बैठो वहाँ पे, मैं यहाँ से बोलता हूँ हाय मेरे पास आओ, हाय मेरे पास आओ, आओ मेरे पास, कैसे आओगे, उड़ जाओगे, नहीं रास्ता फॉलो करना पड़ेगा। क्या इधर से आओगे, मार देंगे थप्पड़, क्यों मारेंगे बताओ, वाई फॉलो नहीं करना है, वाई फॉलो नहीं करना है, हमेशा एक्स मेरे भाई। तो पहले क्या आएगा -5, आ गया मैं तेरे पास, आ रहा हूँ, दौड़ के आ गया मेरे भाई। मान लो यहाँ पे -5 है मेरे दोस्त, तो क्या होगा ये -5, पहले इसके पास आने के लिए ना इस ओरिजिन से निगेटिव आना पड़ा, फिर ऊपर नहीं जा रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं, इसको बोलते हैं माइनस, इसको बोलते हैं निगेटिव आने को माइनस, ऊपर जाने को प्लस, अभी बताया। तो इधर भी आया तो माइनस ही आया, इधर भी आया तो माइनस ही आया, इधर नीचे भी आया, मतलब इधर आया माइनस और इधर फिर नीचे आया, फिर से अगेन माइनस, मतलब ये वाला क्या होता है, माइनस और माइनस होता है मेरे दोस्त। तो जो थर्ड क्वाड्रेंट के पॉइंट होंगे वो हमेशा क्या होंगे, माइनस होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के प्लस, इसको ऐसे भी क्रॉस समझ सकते हो, ये दोनों प्लस, ये दोनों माइनस, ये दोनों प्लस, ये माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस, तो उल्टा कर दो प्लस माइनस हो जाएगा, वैसे भी देख सकते हो। पॉइंट मान लो हमारा यहाँ पे है, पॉइंट हमारा यहाँ पे, आओ मैं यहाँ आता हूँ, हाय तुम यहाँ पे हो, बोलो हाय आओ मेरे पास, आओ, उड़ के आओगे, नहीं कैसे आओगे सर, आपके पास आने के लिए रास्ता अपनाऊंगा, गुस्सा नहीं, हाँ सही, नहीं सर ऐसे जाऊँ, हाँ पहले एक्स मेरे भाई, पहले एक्स, यहाँ से आ गया एक्स, यस, यहाँ पहुँच चुके हो। अब इसके बाद क्या करोगे, जंप मारोगे, अरे आओ ना जंप, आराम से नीचे आओगे। तो कैसे आया पहले, सर पहले +4 आया, फिर सर नीचे आया, कितना नीचे आया, ये वाला वैल्यू, सर ये वाला वैल्यू कहाँ से ढूंढेंगे, चिपकाएंगे यहाँ से, ये वाला वैल्यू किसके इक्वल, वैसे भी नहीं समझ में आता है तो आप इसको थोड़ा सा इधर कर लो, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन इधर की ओर आपको बनाना है, ये एक लाइन परपेंडिकुलर यहाँ से बनाना है और एक लाइन परपेंडिकुलर, किसी पॉइंट पे पहुँचने के लिए एक परपेंडिकुलर इधर, एक पॉइंट, उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही हमारा पॉइंट होता है। तो इस पॉइंट पे इसका लोकेशन जानना है तो आप एक y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालो, एक x एक्सिस पे, अपने आप मिलने लगेगा। ये डिस्टेंस जो होगा हमारा y का वैल्यू देगा और ये डिस्टेंस जो होगा, मैंने बताया था किसी भी पॉइंट से y एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो x का वैल्यू होता है। ये x का वैल्यू कितना है 4 और ये है y का वैल्यू कितना है -2। देखो मेरे भाई ये क्या है प्लस है, ये क्या है माइनस, मतलब इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा प्लस माइनस, चेक कर सकते हो, माइनस प्लस तो प्लस माइनस, दोनों प्लस दोनों माइनस, ढूंढने आना चाहिए। ये सब मैं इतना समझा रहा हूँ आपको, लेकिन आप सीधे याद रखो, इतना क्लियर है आपको, मैंने इतना समझा दिया। अब आपको क्या करना है, सीधे याद रखना है, सीधे याद रख लेना है, 2-3 बार लिखोगे याद हो जाएगा, पक्का याद हो जाएगा। आपको इसको समझ के साथ ना, आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी आसपास पूछा जाता है क्लास 9 में, अगर आप इसको समझ लेते हो। क्या है बच्चों बताओ, देखो ये है अपना x एक्सिस, कितनी बार मैं बनाऊँ, देखो कितनी बार मैं बना रहा हूँ, तुमको भी बनाना पड़ेगा। अभी क्या क्या सीखा, दिस इज सर x एक्सिस, दिस इज -x, सर दिस इज y, दिस इज -y। सर इस DAV स्कूल को ना सर ओरिजिन बोलेंगे 0,0 मेरे दोस्त,
सर ये तो आपको पता ही एक्स एक्सिस है सर, और ये वाई एक्सिस है सर। वेरी गुड सर, पॉइंट आपने बता दिया है एक्स कॉमा वाई में होता है सर। सर इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, बिल्कुल एरोप्लेन नहीं बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। यस, और क्या बताया भाई ने तुमको? अरे जल्दी से बोलो। यस सर ने आपने बताया कि ये पूरा का पूरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट में बोल देता है कि मैं तुमको डिवाइड करूंगा 4 पार्ट में, 4 टुकड़े, क्वाड्रेंट्स बोलेंगे सर। दिस इज फर्स्ट, सर हमेशा फर्स्ट यही होगा सर, सर हमेशा यही होगा सर। इसको ले लिया तो सर थप्पड़ पड़ेगी सर। वेरी गुड। और ये सर सेकंड, ये सर थर्ड, और ये सर फोर्थ होगा। अरे फिफ्थ होगा क्या? अरे फिफ्थ होगा क्या? मारेंगे 4 थप्पड़। 4 थप्पड़ क्यों मारेंगे? 4 ही क्वाड्रेंट होता है इसलिए, 5वां नहीं लगेगा। तो 4 क्वाड्रेंट होता है। और अभी अभी बताया सर आपने ये दोनों प्लस होता है सर। ओके, और सर जस्ट इसके तिरछा देखेंगे ना एकदम क्रॉस क्रॉस, तो सर पता है ये दोनों जो है ना माइनस होता है सर। इधर वाला देखिए ना ऐसे आएंगे सर, पहले एक्स आते हैं ना सर, पॉइंट आपने बताया एक्स कमा वाई, तो सर इधर एक्स में माइनस होता है ना सर, माइनस, तो ये माइनस होगा, अगला प्लस हो जाएगा सर क्योंकि ऊपर जाएंगे सर। ये माइनस प्लस है तो उल्टा हो जाएगा सर, प्लस माइनस हो जाएगा। जब दिमाग नहीं लगाएंगे तो जल्दी से ऐसे याद कर सकते हैं। अरे कर सकते हो क्या? अरे कर सकते हो क्या? किसी भी पॉइंट को अगर लोकेट करना हो किस क्वाड्रेंट में है वो पूछा जाए तो आप इस डायग्राम को याद रख करके आंसर दे सकते हो। ये हमारा ओरिजिन का पॉइंट कोऑर्डिनेट, इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। इसको एक साथ क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। इतनी बातें अगर आपको क्लियर हो गई होंगी तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा जो क्वाड्रेंट से रिलेटेड होगा, क्वाड्रेंट से रिलेटेड होगा। पूछेगा मेरे दोस्त बताओ 1,2 किस क्वाड्रेंट में, 2,-3 किस क्वाड्रेंट में, 4,5 किस क्वाड्रेंट में, -4,-3 किस क्वाड्रेंट में, 2,-4 किस क्वाड्रेंट में, -4,2 किस क्वाड्रेंट में, -2,-3 किस क्वाड्रेंट में। मेरे दोस्त आप समझ पा रहे हो तो बताओ। चलो आपसे स्टार्ट करते हैं। आओ मेरे दोस्त स्टार्ट करो। 1,2 सर क्या बोल दियो? यहीं से पता चल रहा है सर दोनों प्लस है ना सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट मैं यहाँ पे फर्स्ट ऐसे लिख देता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। वैसे भी आपको ऐसे ना समझ में आए, याद ना हो, सब कुछ बुद्धि भ्रष्ट हो चुका हो तो आप कैसे याद करोगे? भगवान को याद कर सकते हो और पहुँच जाना उसके बाद आँख बंद करके ओरिजिन के पास। ऐसे करोगे? ऐसे नहीं करना। ओरिजिन के पास आराम से पहुंच जाओ। बोलोगे क्या है भाई, पहले प्लस जाना है और फिर दूसरी बार प्लस जाना है? सर पहले प्लस जाना है फिर से प्लस जाना है, ऐसे रास्ता होता है सर। यहाँ पे कहीं होंगे, कहाँ होंगे छोड़ दो, यहाँ होंगे। ये एरिया किसका है? अरे कौन रहता है यहाँ पे? बब्बर शेर 1 रहता है, क्वाड्रेंट 1। यस क्वाड्रेंट 1। 2,-3 दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। सर प्लस माइनस सेकेंड था या फोर्थ था? भूल रहे हैं सर। भाई है ना तुम्हारे पास प्लस माइनस प्लस या माइनस प्लस में कन्फ्यूजन। अभी देखो प्लस माइनस, यहाँ माइनस लिखा हुआ है तो बता देंगे, नहीं लिखा है तो डरोगे क्या? बिल्कुल नहीं डरोगे। +2 सर यहाँ जाएंगे प्लस में, कहीं इधर +2 है ना, पहले यहाँ जाएंगे फिर माइनस है मतलब नीचे आएंगे, कहीं यहाँ पे होंगे सर। दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, डरना ही नहीं है। 4,5 सर दोनों पॉजिटिव है। अरे प्रैक्टिस हो गया है सर। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सोचना क्या है? 4 इधर प्लस 5 ऊपर प्लस, यहीं पे है कहीं सर, इस वाले एरिया में हम यहीं पे मिलेंगे आपको। हमें ढूंढ लेना है, हम पॉजिटिव क्वाड्रेंट 1 में हैं। हाँ वेरी गुड। -4 माइनस, सर दोनों निगेटिव है मुझे पता है, ये तो थर्ड होगा। किसको नहीं पता था? नहीं पता था, ढूंढो यहाँ से। माइनस इधर आएंगे, माइनस इधर जाएंगे, कहाँ है छोड़ दो, अभी वो प्लॉट करने में देखेंगे। बट यहाँ पे अभी 2 तरह का क्वेश्चन आएगा, किस क्वाड्रेंट में है ये बताओ पॉइंट, और प्लॉट करके बताओ। समझ रहे हो? कभी कभी प्लॉट करके दिया रहेगा फिर बोलेगा उसका एड्रेस बताओ, आप करके देखे होगे। अभी देखो यहाँ पे पूछ रहा है 2,-4 कहाँ होगा? आप बताओ, आप बताओ, कौन बताएगा? अरे बताओ। हाँ बताओ, 2,-4 फोर्थ क्वाड्रेंट। सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही। कैसे बोला बताओ। अच्छा पहले 2 इधर गए और फिर -4। ओके, ये कौन सा रीजन है? वैसे भी ये प्लस और ये देखो माइनस है,
प्लस माइनस यहाँ पे अभी लिखा है, अभी तक लिखा हुआ है, अभी तक लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने अभी लिखा है और अभी तक लिखा हुआ है, ये बोलना चाह रहा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा चलो ये बता दो, मान जाऊँगा अगर आप जानते हो, इतना जल्दी बता दिया। यस दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट। कैसे बताया तुमने? सर पहले निगेटिव में गया और ऊपर चढ़ गया, ये वाला रीजन तो सेकंड का होता है ना। सेकंड देखो, प्यारा सा भाई, अपना प्यारा सा भाई मुस्कुरा रहा है। यस सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा ये कौन बता देगा? सर दोनों नेगेटिव वाला क्यों पूछते? दोनों नेगेटिव तो हमेशा याद रहता है, 3 होता है ना सर। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है क्या? तो आपको क्वाड्रेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस इस तरह से पूछा जाएगा। कभी कभी मतलब ये जो क्वेश्चन है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि कभी कभी क्या मतलब हमेशा क्वाड्रेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस तो पूछा जाता है, और कभी कभी कहने चाह रहा था कि प्लॉट करने वाला पूछा जाएगा, वो देख लेते हैं। यहाँ से इसको समझने के बाद आगे देखो क्या है, समझ लो इसको कि अगर प्लॉट करने के लिए आएगा तो कैसे प्लॉट करोगे, तो समझो इसको। क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि प्लॉट दिस, तो क्या करेंगे, कैसे प्लॉट करेंगे। क्वेश्चन बस मैं 4-5 बताता हूँ, आप समझ लेना। जैसे लिखा है यहाँ पे, है ना, प्लॉटिंग से रिलेटेड है, प्लॉटिंग द पॉइंट्स, है ना। कैसे होगा? जैसे 4,3 है, -2 -1 है, 0,0 है, ये तो सबको पता है, -1,0 है, 3,5 है, लाइक दैट। इतने पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। 0,3 है, लाइक दैट, 0,3 है, ठीक है। इस तरह के पॉइंट्स मैं आइडिया देता हूँ, आप कर लेना। देखो यहाँ से सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर में, ग्राफ पेपर मेरे पास अभी यहाँ से नहीं दिखा सकता, ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे समझो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेना। पहले क्या करोगे, अरे यार इसको थोड़ा सा हटाओ, सीधा होना चाहिए थोड़ा सा। एक बार इधर ले लेते हैं, यस अभी ठीक है थोड़ा सा, और एक लाइन इधर आ जाती है, यस। बच्चों आपको ग्राफ पेपर में हमेशा, ग्राफ पेपर में हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, तो आपको आइडिया होगा, एक एक्स एक्सिस ले लेना, एक वाई एक्सिस। देखो सबसे पहले ये वाला पॉइंट है, इसका नाम है ओरिजिन, सबका नाम देते हैं ABCDEF। पहले हम C को डिनोट करते हैं, आसान है, क्या है, ये ओरिजिन है, इसी को नाम दे देंगे C, और इसका नाम लेंगे 0,0, बाकी कुछ नहीं। बाकी आप 1 यूनिट पे ना वैल्यू रख लो, 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5, इधर आपको पता है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक। इधर -1 -2 -3, अब तो फैमिलियर हो चुके होगे अब तक। इधर ऊपर 1 2 3 4 5 6, लाइक 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5। डन, यहाँ तक एग्री करते हो? बिल्कुल एग्री करते हो। चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट A4,3 दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पॉइंट रेफरेंस के लिए हमेशा याद रखो कि x पहले होता है फिर y होता है, तो पहले x पे जाना, y पे मत चढ़ जाना, नहीं तो बहुत ज़ोर से धक्का लगेगा, है ना। क्या करोगे, x चलो, कितना चलोगे? सर 4 चलूँगा, चलो 4 पहुँच गए, 4 यहाँ पे पहुँच गए। A से स्टार्ट किए, C, ये ओरिजिन है अपना, है ना, ओरिजिन को मैंने अभी C नाम दे दिया है। कभी इसका मतलब ये नहीं कि ओरिजिन नहीं है, नाम कुछ भी हो सकता है, जनरली ओ देते हैं, बट अभी C है तो C रहने दो। अब पॉइंट 4 पे पहुँच गए, 4 पहुँच चुके। अब 3 प्लस वाला है, ऊपर चलो ऊपर, तो क्या करना पड़ेगा, 3 के पास से क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक तरह इधर परपेंडिकुलर स्केल से, अगर सही से लोकेशन आपको मतलब एड्रेस करने आना चाहिए, तो इस पॉइंट 3, रियल में 3 तो यहाँ होता है, यहाँ कैसे ढूंढेंगे, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ले लेना एक्स एक्सिस के पैरेलल, और फिर यहाँ से वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ले लेना ऐसे। जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वही तुम्हारा पॉइंट होगा A, दैट इज 4,3, और इसके बाजू में ऐसा लिख भी देना A4,3। क्लियर। नेक्स्ट देखो और समझोगे। B -2 -1, आप बताओ -2 कैसे, आगे पीछे, यस पीछे। कहाँ आएंगे, ओरिजिन से -2 यहाँ पे आ चुके हैं, ये रुक जाएंगे क्या, आगे भी तो देखेंगे। आगे क्या है, -1, आगे क्या है, -1 मतलब -1 ऊपर या नीचे, नीचे, वेरी गुड। तो कैसे आएगा, -1 के पास चले जाएंगे और इसके साथ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, और इसके साथ यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये जहाँ पे कट करेगा ये हमारा होगा -2 -1, दैट इज पॉइंट B। यहाँ लिख दो -2 -1। डन। कोई कष्ट, अभी तक कोई कष्ट नहीं। सर C तो आप कर ही चुके हैं, D की बात करते हैं। -1,0, चलो -1 x पे -1, x पे -1 यहाँ पे, ये है ना -1, x पे
ओरिजिन से -1, और अगला है 0, यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझो, y का वैल्यू 0 है मेरे दोस्त। मतलब इस पॉइंट से ऊपर जाओगे क्या? 0 नहीं, 1 होता, 2 होता तो ऊपर जाते। नीचे आओगे क्या? नहीं, -1 -2 होता तो कहाँ जाओगे? सर वहीं रहेंगे और मुस्कुराएंगे, हाय बोल रहे हैं आपको। यस, यहीं पर रह जाना है आपको, कहीं जा ही नहीं सकते। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका डी, दैट इज -1, 0। याद रखना, याद रखना, याद रखना। इसको बोलते हैं एक्सिस का पॉइंट। क्वेश्चन मैं आपको जब क्वाड्रेंट का करवा रहा था वहाँ पे एक क्वेश्चन और बताऊंगा अभी, पहले इसको समझो। -1, 0। अभी यहाँ से 3, 5। सर दोनों पॉजिटिव है, सर दोनों पॉजिटिव है, कैसे करोगे? सर C से 3 पे चले जाएंगे, यस 3 पे चले आए। अब क्या करोगे? सर y 5 है सर, ऊपर +5 कहाँ है? सर यहाँ पे। सर यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन इधर, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन इधर, सर यहाँ पे कट कर रहा है सर। इस पॉइंट का नाम सर आपने E रखा है सर, दिस इज E। इसका नाम देंगे हम लोग सर 3, 5। E का नाम देंगे 3, 5। अरे क्या प्लॉटिंग समझ में आ रहा है क्या? अरे समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट आप लोग खुद बताओ। सर 0, 3, बहुत टेंशन दे रहा है सर, पहले ही धोखा दे दिया, x = 0। कोई दिक्कत नहीं, ओरिजिन पे तो हो, चलो ओरिजिन पे आ गए। यहाँ से आगे जाते तो 1, 2, 3 मिलता, पीछे आते तो -1, -2। यहाँ पे तो 0 है, मतलब वहीं रहेंगे। अरे जैसे इस वाले केस में हुआ था, इस केस में y का वैल्यू 0 था तो यहीं रुक गए थे। यहाँ पे अगर हम लोग हैं तो यहीं पे रुकेंगे। x का वैल्यू 0 है, यस वहीं पे हैं। फिर y का वैल्यू 3 है तो यहीं से ऊपर उठ जाओ, यहीं से ऊपर उठ जाओ तो 3 यूनिट ऊपर चले जाओगे, यहाँ पे आ जाओगे। पता है ये आपका 0, 3 पॉइंट है और इसका नाम क्या होगा? दिस इज पॉइंट F। अरे समझ पा रहे हो क्या? इसी पॉइंट से क्यों उठा? क्योंकि x 0 है मेरे दोस्त, ओरिजिन पे चिपका हुआ है, ना आगे ना पीछे, वहीं से टटुआ पकड़ के उठा देंगे। उठा दो 3 यूनिट। अरे समझ गए क्या? समझ गए क्या? वहीं से उठा दे। -3 होता तो एक मुक्का मारता सीधे नीचे बिठा देते, यहाँ पे चला जाता। अगर ये G होता और 0, -3 होता तो क्या होता? नीचे यहाँ पे 0, -3 सीधे वहीं बिठा देते, G पॉइंट यहाँ पे आ जाता। 0 मतलब ओरिजिन, चाहे x हो या y, अगर समझ पा रहे हो तो। इस केस में पहला कोऑर्डिनेट अगर मिल जाए ऐसा तो समझेंगे। तो इसको बोलते हैं प्लॉटिंग। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट का है, तो आप बता सकते हो। कौन सा पॉइंट प्लॉट कैसे करना है ये पूछा जा सकता है। यहीं पे एक चीज़ समझ लो, जनरल फॉर्म ऑफ है ना, जनरल फॉर्म ऑफ द पॉइंट, जनरल फॉर्म ऑफ द पॉइंट, पहला which lie on x एक्सिस और दूसरा which lies on y एक्सिस। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको समझ में आना चाहिए। देखो क्या होता है यहाँ पे 2 एड्रेस तो होगा ही, इस दुनिया में 2 एड्रेस है। अब समझो यहाँ पे, जैसे इस पॉइंट को देखो, यहाँ पे इस पॉइंट में देखो, ये x एक्सिस पे चिपका हुआ पॉइंट है। अगर मैं बोलूँ इसका एड्रेस क्या होगा, इस पॉइंट का, इसका नाम मान लेते हैं h, तो इसके पास कैसे पहुंचा जा सकता है? ओरिजिन से 5 राइट जाएंगे, ऊपर जाने की ज़रूरत है क्या? नहीं। नीचे जाने की ज़रूरत है क्या? नहीं। वहीं पे वो चिपका हुआ है, मतलब इसका होगा 5, 0। अगर मुझे इस जगह पहुंचना है, मान लो इसका नाम है I, तो कैसे पहुंचोगे? यहाँ से पहुंचोगे 1, 2, ऊपर जाने की जरूरत है नहीं, नीचे जाने की जरूरत नहीं, वो मिल चुका है, मतलब इसका होगा 2, 0। तो जनरल फॉर्म ऑफ x एक्सिस पे कोई पॉइंट है, सपोज यहाँ पे है, इधर आने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा -4। क्या ऊपर जाना है क्या नीचे? नहीं, वहीं पर रह जाना है 0। मतलब इस केस में y हमेशा 0 आ रहा है। जब x एक्सिस का पॉइंट होगा, जब कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाइज कर रहा होगा, तो पहला पॉइंट हमेशा a होगा, a वेरिएबल है यहाँ पे, 2, 5, 6, -3, -8 कुछ भी हो सकता है, और दूसरा हमेशा 0 होगा, याद रखना। और y एक्सिस में उल्टा कर दो, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा b। इसको दूसरे वेरिएबल से मान लेते हैं 0, b। मतलब जैसे देखो, इस पॉइंट को तुमको मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा z पॉइंट है, ये हमारा z है। बताओ इसका एड्रेस।
सर ये ना ओरिजिन से सीधे ना इसको ऊपर उठा दिया गया है, देखो ना ओरिजिन यहीं पे था तो उससे सीधे ऊपर, कितना ऊपर उठाया गया है 6। तो क्या इसके लिए क्या मुझे लेफ्ट में जाना पड़ा या राइट में जाना पड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ओरिजिन से ही। मतलब ओरिजिन के मतलब क्या है, एक्स का वैल्यू वहाँ 0 ही था और वहीं से उठा दिया पकड़ के 6, तो 0,6 हो रहा है। कोई भी पॉइंट देख लो, जैसे यहाँ पे -5 है, चाहे 0,-3 जी को देखो, पहला क्या है यहाँ पे 0, एक्स के पास से नीचे इसको दबा दिया है। यहाँ पे इसका मान लो इसका नाम है y, इसका नाम है, चाहे कुछ और नाम लिख देते हैं, इसका नाम मान लेते हैं f है। क्या होगा इसका, आप बताओ सर? 0 है ना, इसके पास पहुँचो, ओरिजिन से पहुँचोगे ना, ना इधर जाना पड़ रहा है नहीं जाना। एक्स क्या है 0 है, एग्री करते हो, एग्री करते हो, एक्स क्या है 0, यस। सीधे यहाँ पे नीचे आ जाओ तो क्या होगा 0,-5, चेक कर सकते हो। तो देखो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। इस वाले केस में क्या होता है, इस वाले केस में x 0 होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वाड्रेंट से क्वेश्चन होगा कि 0,6 किस क्वाड्रेंट में लाइक करता है। बच्चे बोल देते हैं पॉजिटिव देख करके, 0 को भी पॉजिटिव मान लेते, 0 तो पॉजिटिव नहीं है ना, तो नेगेटिव है, बट बच्चे मान लेते हैं ये भी पॉजिटिव है, उनको लगता है ये पॉजिटिव, सर फर्स्ट क्वाड्रेंट, और गलत हो जाएगा। 0,6 क्वाड्रेंट का पॉइंट नहीं है, 0,6 देखो एक्सिस का पॉइंट है, पहला पॉइंट 0 है, x 0 है, मतलब ये किसका पॉइंट है, y एक्सिस का पॉइंट है, ऐसे लिखना पड़ेगा। लिखा रहेगा 5,0 किसका पॉइंट है, 5, y 0 है यहाँ पे, y 0 है यहाँ पे, y 0 है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे y 0 है यहाँ पे, y 0 है तो किसका पॉइंट होता है, x एक्सिस का, x एक्सिस का, इसका होगा, ये x एक्सिस है। जब x 0 है तो किसका पॉइंट होता है, x 0 है तो किसका पॉइंट होता है, y एक्सिस का पॉइंट होता है। अरे क्लियर है क्या? तो इसको छापो, फिर कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। आओ बच्चों कुछ पॉइंट और कवर करते हैं। एनसीईआरटी के लेवल तक ऑलमोस्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, कुछ पॉइंट और देखो। अभी मैंने आपको बताया कि एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट होंगे, जितने भी पॉइंट होंगे कहीं भी, जैसे ये पॉइंट है, इसका अगर नाम ए है, इसका होगा 3,0। अगर ये पॉइंट ले लो यहाँ पे, इसका नाम सपोज बी है, तो बताओ क्या होगा कोऑर्डिनेट, आप में से कोई बताओ क्या होगा, यस -2,0। अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, मान लो यहाँ पे है ये पॉइंट, इसका नाम है सी है, बताओ आप में से बताओ कोई क्या होगा, यस 2,0। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, एक्स एक्सिस के ऊपर में जो भी पॉइंट होगा वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस का जो भी कोऑर्डिनेट होगा, जनरल पॉइंट होगा a,0। y हर जगह पे 0 है, y 0 है, y 0 है। इसी तरह से आपको मैंने बताया कि अगर इस पॉइंट का नाम है D तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,4। अगर इस पॉइंट की बात करें तो इसका कोऑर्डिनेट होगा, मान लो ये पॉइंट E है तो इसका होगा 0,1। यहाँ पे अगर इस पॉइंट का नाम मान लो F है तो इसका होगा 0,-3। तो आप देखो पहला पॉइंट यहाँ 0 है, पहला यहाँ 0 है, पहला यहाँ 0 है, मतलब अगर y एक्सिस पे पॉइंट होगा तो उसका कोऑर्डिनेट आपको हमेशा याद रखना है कि x 0 होगा। तो इसका जो जनरल फॉर्म मैंने बताया y एक्सिस का, वो y एक्सिस का जनरल फॉर्म आपको पता चल गया होगा 0,b। ठीक है, यहाँ से 2 पॉइंट आपको और बता देता हूँ। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, एक्सेस। कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला जाता है जब दोनों को बात करते हैं। अगर एक की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं, लेकिन एक साथ दोनों की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। क्लियर है क्या? ओके डन। तो ये जो लिखा है मैंने इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इसका समझो। इक्वेशन ऑफ एक्सिस का मतलब आपको पूछा जाएगा व्हाट इज इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, और आपको पूछा जाएगा व्हाट इज इक्वेशन ऑफ, ये मैं इक्वेशन लिखता हूँ शॉर्ट में, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। प्यारे दोस्तों इसका मतलब समझो, रियल में आप ऑलरेडी समझ चुके हो। इक्वेशन में क्या इक्वल टू इन्वॉल्व होना चाहिए, इक्वेशन में इक्वल टू इन्वॉल्व होना चाहिए। एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, इक्वेशन लिखना है एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस को गौर से देखो, आ जाओ मेरे साथ, गौर से देखते हैं, देखते रहोगे। गौर से देखने के लिए मतलब ये है कि कुछ ऑब्जर्व करके बताओ। गौर से देख रहे हैं ऐसे, ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया, बोलो नहीं बोलोगे सर? एक्स एक्सिस दिख रहा है, इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है। क्या आपको यहाँ पे एक्स एक्सिस का ये वाला पॉइंट कुछ दिख रहा है क्या? क्या है वो?
जीरो है, और ये जीरो क्या होता है, वाई होता है। मतलब एक्स एक्सिस पे कहीं भी पॉइंट ले लेंगे तो y हमेशा जीरो होगा। जनरल फॉर्म देखो, y हमेशा जीरो होगा। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, y इक्वल टू जीरो। बात हो गई खत्म। और इसी तरह से व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस पे जाके देखो, x जीरो x जीरो x जीरो। y एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होंगे मेरे दोस्त, हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जीरो होगा। 0,b लिखा है मैंने, 0,b लिखा है मैंने। हर पॉइंट का x का वैल्यू जीरो होगा। तो इसका क्या हो गया, x इक्वल टू जीरो। ये छोटी सी बात है लेकिन आपको पता होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस पूछे तो y इक्वल टू जीरो, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस पूछे तो x इज इक्वल टू जीरो। क्या क्लियर है क्या? अरे क्या क्लियर है, तो मुस्कुराओ तो सही। तो ये पॉइंट एक याद रखना है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मिरर इमेज ऑफ ए पॉइंट। अपना मिरर इमेज तो देखते ही रहते हो, आईने के सामने जा कर के कैसे दिखते हो, सुंदर दिखते हो या नहीं। तो आज पॉइंट भी बोल रहा है आपसे कि भाई मेरा मिरर इमेज निकाल के दिखाना, मैं कैसा दिखता हूँ, थोड़ा मुझे भी तो बता, थोड़ा मुझे भी तो बता। भाई बताएगा ना, भाई बिल्कुल बताएगा। यहीं पे समझ लेते हैं, यहीं पे हम लोग पूरी तरह से समझ लेते हैं मेरे दोस्त। क्यों हम ज़्यादा मेहनत करें, यहीं पे समझ लेते हैं। आओ दोस्त समझो, इस ई को अभी के लिए हटा देते हैं, ये है ही नहीं कोई, ये कुछ है नहीं, ठीक है। अब आपको मैं बोलता हूँ मिरर इमेज निकालें। मिरर इमेज का मतलब क्या होगा, यहाँ पे दो मिरर है, यहाँ पे मिरर हमारा दो है। यहाँ पे कौन कौन है मिरर, एक हमारा है एक्स एक्सिस मिरर और एक हमारा है वाई एक्सिस मिरर। समझना इसको। एक्स एक्सिस को मिरर बना देंगे, एक्स एक्सिस के मिरर को सामने में खड़े हो जाएंगे, अपने आप को देखेंगे कैसा दिख रहा हूँ मैं। प्लेन मिरर की क्या खासियत होती है, जब आप उसके सामने होते हो तो क्या दिखता है, आपका इमेज दिखता है, जो कि एक वर्चुअल इमेज है, आपने पढ़ा है फिजिक्स में। वो मिरर के पीछे बनता है, ऐसा मुझे लगता है, तो ऐसा मुझे यहाँ दिखाना होगा। अगर मैं बोलूँ कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में ना, पहले मैं क्या करता हूँ, एक्स एक्सिस को मिरर मान लेता हूँ। इसका मतलब समझो, सपोज मेरा एक पॉइंट है, यहाँ पे मैं इधर गया, यहाँ पे गया मैं इधर, इस पॉइंट पे पहुँचा। ये पॉइंट सपोज ए है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो अब तो बोल सकते हो 3 इधर गए, पहले एक्स जाते फिर वाई जाते, क्या होगा 3,4। मैं आपसे पूछता हूँ इसका मिरर इमेज क्या होगा, तो इसके सामने में मिरर को समझो कि मिरर यहाँ पे एक्स एक्सिस है, तो ये ए मिरर एक्स एक्सिस मिरर को मानते हैं, उसके सामने में देख रहा है। तो इस ए का जो मुंडी यहाँ पे दिख रहा है तुमको, ए यहाँ पे ये पॉइंट, ये इस मिरर में दिखने पे क्या लगेगा कि ये जितना आगे इधर दिख रहा है उतना ही पीछे नीचे बनेगा। समझ पा रहे हो, मतलब इसी पॉइंट के आसपास इतना ही पीछे। ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस 4 यूनिट है, ये डिस्टेंस कितना है 4 यूनिट है, मतलब 4 यूनिट पीछे क्या होगा -4। यहाँ पे कहीं पे इसका इमेज बनेगा, मतलब जितना आगे है ये, थोड़ा सा ये दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन ये मैंने स्केलिंग को ध्यान रखना है। 1 2 3 4 इधर है तो 1 2 3 4 इधर है ना। तो आप इसको देख पा रहे होगे, थोड़ा सा इसको अच्छे से विजुलाइज करके देख पा रहे होगे। तो यहाँ पे आपको मिरर इमेज दिख रहा है, ये मिरर है, सामने में खड़ा हो गए और पीछे इसका इमेज बन रहा है। ये जब देखेगा, जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सामने में मिरर है, तो मुझे क्या लगेगा, मैं मिरर से जितना आगे हूँ मेरा इमेज मिरर से उतना ही पीछे है। ये अगर एक्स एक्सिस मिरर है 1 मिनट के लिए, अभी इसको हम लोग कुछ देर के लिए मिरर मान लें, ये मिरर है, इसको कोटिंग कर दो, ये मिरर है, तो इस पॉइंट को क्या लगेगा कि मैं इसके आगे जितना हूँ, मतलब 4 यूनिट आगे हूँ, तो मैं क्या होगा उतना ही पीछे हूँगा। तो 4 यूनिट इधर है, तो ये भी आपको समझ में आना होगा कि ये 4 यूनिट ही है। थोड़ा बड़ा दिख रहा है, वो मैं ऑब्वियस सी बात है अंदाजे से कर रहा हूँ इसलिए, लेकिन ये 4 है तो ये भी 4 है। समझ में आ रहे हैं? तो बताओ इस पॉइंट का अगर ये ए है और इसका ए डैश है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्या होगा कोऑर्डिनेट? देखो एक्स पे कोई चेंज नहीं होने वाला है। आप देखो 3 इधर गया, 3 से 4 ऊपर गया, इधर आने के लिए 3 इधर गया,
4 नीचे आना पड़ेगा, मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 3, -4 हो जाएगा। चेक करो। तो जब मिरर इमेज x होता है, जब मिरर इमेज कहते हैं मिरर x होता है, तो मिरर इमेज क्या होता है ना, मिरर इमेज क्या होता है, y का जो वैल्यू होता है ना प्लस में, वो वाला वैल्यू माइनस कर देना होता है, तो वो कोऑर्डिनेट मिल जाता है मिरर इमेज का। तो अगर पॉइंट A 3,4 है तो मिरर इमेज क्या होगा 3-4। समझ पा रहे हो? कब? जब मिरर हमारा x एक्सिस है। याद रखना हमेशा, मिरर जब x एक्सिस होता है तो किसी पॉइंट का मिरर इमेज क्या हो जाता है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में y को चेंज कर देना है। अगर मान लो पॉइंट यहाँ पे है, ये यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं। अभी यह मान लो पॉइंट यहाँ पे जिसका नाम है B, मैंने पॉइंट इस बार जानबूझ के नीचे रखा है, मिरर यही है, इस बार कोटिंग सपोज इधर से हुआ है, आप इसको x एक्सिस को मिरर देकर के सामने खड़े हो गए, तो सामने जब खड़े हो गए तो क्या लगेगा, मेरा इमेज, मैं जितना मिरर से आगे हूँ, आपको ऐसे सोचना है, मैं जितना आगे, इससे कोई मतलब नहीं है, आप मिरर से जितना आगे हो, इधर हो, आपका इमेज उतना ही पीछे बनने वाला है। ये कितना है -1 -2, ये 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट अगर इधर हो तो 2 यूनिट ऊपर बनने वाला है, मतलब आपको पता है आपका मिरर इमेज समवेयर यहाँ पे बनने वाला है। ये आपका 2 यूनिट पीछे, तो यहाँ पे 2 यूनिट आगे। गौर से देखो, ओरिजिन से इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए ये -3 तो आना ही पड़ेगा, -3 -2, इसका कोऑर्डिनेट है रियल में -3 -2। तो इसका इमेज मान लो इस बार मैं बी डैश बना रहा हूँ, तो बी डैश इमेज कैसे बनेगा, बी डैश के पास कैसे पहुँचोगे, वो देखो -3 तो आओगे ही आओगे, अब फिर क्या करना पड़ेगा 2 ऊपर जाना पड़ेगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया -3, 2। गौर से देखो, जो इसका इमेज कोऑर्डिनेट था, इमेज का कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, -3 चेंज हुआ क्या, नहीं चेंज हुआ, जो -2 था वो +2 हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं बी डैश का मिरर इमेज क्या है तो बी है, और बी का मिरर इमेज क्या है तो बी डैश है, ए का मिरर इमेज क्या है तो ए डैश है, और ए डैश का मिरर इमेज क्या है ए है। मिरर क्या है यहाँ पे एक्स एक्सिस है, तो अगर एक्स एक्सिस होता है मिरर हमारा अगर एक्स एक्सिस होता है, तो अगर मैं देखो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x, y है तो इमेज का क्या होगा, इमेज का क्या होगा, x को x ही रहेगा, y -y हो जाएगा। समझो इस बात को। यहाँ पे क्या 3 और 3 चेंज हुआ, नहीं, ये 4 था तो ये -4 हो गया। यहाँ देखो क्या -3 चेंज हुआ क्या, x ही रह गया, ये -2 है तो ये 2 हो गया। अगर प्लस में y है तो कोऑर्डिनेट मिरर इमेज में माइनस हो जाएगा, अगर माइनस में है तो प्लस में। आपको पहले ये बताना है कि इमेज किसका लेना है, इसका लेना है या इसका लेना है। इसका लोगे तो इमेज ये, इसका लोगे तो इमेज ये। अरे बात समझ गए क्या? तो क्या आ गया, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, अब तो तुम बताओ वहाँ से बिना प्लॉट किए कि मैंने कोई पॉइंट लिया A जिसका कोऑर्डिनेट है 6,5। आप मुझे बताओ कि A डैश जो कि मिरर इमेज है, तो इमेज है ये एक तरह से, तो इसको अगर इमेज बोलेंगे, ये अपना पॉइंट है, ये अपना पॉइंट है और ये A डैश अपना इमेज है, तो मुझे बताओ इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्या 6 चेंज होगा, क्या 6 चेंज होगा? बिल्कुल सही, नहीं होगा 6, और 5 क्या बन जाएगा -5। अरे क्या बात है, समझ गए बिल्कुल। चलो यहाँ से एक पॉइंट लेते हैं B, इसका लिया मैंने -3, 2, मुझे बताओ यहाँ क्या होगा, B डैश क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से। क्या -3 चेंज करेगा? अरे क्या चेंज करेगा? नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा -3, क्या 2 चेंज करेगा? यस 2 क्या हो जाएगा -2। अगर एक पॉइंट C ले लो, मान लो दोनों -3, -5 है, दोनों माइनस है, थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं इधर होगा, इमेज क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। कैसे होगा? यहाँ पे याद रखना एक्स एक्सिस मिरर है हमारा, एक्स एक्सिस मिरर है, क्या होगा जल्दी से बताओ, C डैश, जल्दी से बता दो यार। -3 चेंज होगा क्या? नहीं सर, -5 +5, कुछ नहीं करना है, उल्टा कर देना है। क्या क्लियर हो गया? तो यहाँ पे एक्स एक्सिस हमारा क्या था, मिरर था। अगर हमारा मिरर वाई एक्सिस होगा दोस्त, तो क्या होगा बताओ। अगर हमारा इमेज, ये तो आप लिख पा रहे होगे, मैं अगला यहाँ से लिख दूंगा, ठीक है, यहाँ समझो। जब वाई एक्सिस हमारा मिरर है, तो ऑब्जर्व करो 1-2 पॉइंट को और फिर मुझे बताओ। मैं इसको हटाता हूँ, हाँ इसको हटा देता हूँ। बिल्कुल विजुअलाइज करोगे तो समझ में आ रहा होगा कि कुछ ऐसा
रॉकेट साइंस तो बिल्कुल नहीं है चैप्टर, एकदम आसान है, बहुत ही आसान है। तो चलो एक बार देखते हैं, है ना। मैं इस बार वाई एक्सिस को मिरर लेता हूँ। चलो आप लोग वाई एक्सिस को मिरर ले लो। अभी मेरा मिरर वाई एक्सिस है, तो क्या होगा, वाई एक्सिस मिरर होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे सपोज कहीं बैठ जाते हैं, यहाँ पे बैठ जाते हैं। इसका नाम 3,4 ही था। ये देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, ये यहाँ पे, यहाँ से इस पॉइंट का नाम अगर ए है तो इसके पास कैसे पहुँचेंगे, 3, 4। ये है अपना 3,4। अब ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और वाई एक्सिस के सामने अपने आप को देख रहा है, तो इसको क्या लगेगा, मैं यहाँ पीछे बन रहा हूँ। कितना पीछे, जितना आगे है उतना ही पीछे। ये कितना आगे है, देखो यहाँ से 3 यूनिट आगे है। देखो गौर से, ये वाला डिस्टेंस क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना। तो ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 3 है। इस पॉइंट को देखो गौर से, दिस इज 3। तो अगर ये 3 यूनिट आगे है तो इमेज क्या होगा, इसी लाइन के अलॉन्ग 3 यूनिट पीछे बनेगा। तो -1 -2, अगर ये अपना -3 है तो क्या होगा, इसके ऊपर लेके जाओ यहाँ पे, और ये यहाँ से इधर लेके आओ। ये पॉइंट का इमेज ए डैश यहाँ पे मिलेगा। तो क्या बनने वाला है, देखो ये 3,4 है बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा, -3,4। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -3,4। चेक करो इस बार क्या हुआ, 3 -3 हो गया, 4 सेम दिख रहा है। y का वैल्यू इस बार सेम दिख रहा है। देखो ना, y 4 है तो ये भी 4 है, y यहाँ पे 4 है तो ये भी 4 है, x 3 है तो -3। एक और पॉइंट लेते हैं कहीं पे, सपोज मैं यहाँ पे एक इमेज लेता हूँ इस पॉइंट का, ये है यहाँ पे, ये है पॉइंट सपोज b। इसका कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या होगा, 1 2, फिर नीचे कितना, -1 -2 3। ये क्या है बच्चों, 2, -3। इसका मिरर इमेज लेना है आपको। लो मिरर इमेज, कैसे लोगे, इसको देखोगे गौर से, इसको देखोगे कितना आगे है। ये मिरर है ना, ये मिरर, ये पॉइंट इसके सामने खड़ा हो जाएगा, देखेगा अपने आप को। तो ये कितना आगे है उतना ही पीछे बनेगा, इधर बनेगा, इधर कहीं पे, इधर बनेगा, इधर इतना, कितना आगे है ये, देखो ना ये कितना आगे है, 2 यूनिट आगे है, तो 2 यूनिट पीछे बनेगा। यस, यहाँ पे समझे, यहाँ पे। तो ये वाला पॉइंट अगर मान लो बी डैश है बच्चों, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ, इधर से आओगे -2, इधर से आओगे 3, तो क्या हो जाएगा, -2, और इधर आओगे तो -3। चेक कर लो ध्यान से, 2 -2 बन चुका है, -3 है। ऑब्जर्व करो दोस्त, ऑब्जर्व करो, -3 वाई वैल्यू है, -3 वाई वैल्यू नहीं चेंज किया। 4 वाई वैल्यू है, 4 वाई वैल्यू है, नहीं चेंज किया। मतलब यहाँ पे क्या है, जब मिरर वाई एक्सिस होता है, तो मिरर इमेज में जो पॉइंट आता है उसका वाई वैल्यू चेंज नहीं करता है, एक्स वैल्यू चेंज कर गया, 3 से -3, 2 से -2। मतलब अगर पॉइंट हमारा इस समय एक्स वाई है, x, y है, तो इस केस में इमेज जो बनेगा दोस्त, इमेज जो बनेगा वो क्या बनेगा, -x, y। यहाँ से देखो x y था तो यहाँ पे x -y चेंज हो रहा था। कब, तो उल्टा याद रखना, जब मिरर x एक्सिस है तो y के साइन में चेंज होता है, जब मिरर y एक्सिस है तो x के साइन में चेंज होता है। मिरर याद रखना है। कोई भी पॉइंट दिया रहेगा, बोलेगा मिरर दिया रहेगा कि इस समय मिरर x एक्सिस है, सीधे y चेंज कर देना। मिरर y एक्सिस है, x का साइन चेंज कर देना, वैल्यू वही रहता है, देखो ना, वैल्यू में कोई चेंज थोड़ी ना हुआ है। 6 5 6 5 3 2 3 2 3 5 3 5, वैल्यू वही है, साइन चेंज हो रहा है। यहाँ 6 5 है तो यहाँ 6 -5 है, -3 2 है तो यहाँ -3 -2 है। तो जब मिरर x एक्सिस तो y का साइन चेंज करो, जब मिरर y एक्सिस तो x का साइन चेंज करो। तो बताओ मुझे अगर पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट 3, -3 है तो a डैश क्या होगा अगर इमेज है। अगर पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट -3, -2 है तो b डैश क्या होगा। b डैश बोले तो इमेज की बात कर रहा हूँ। C अगर है -5, 2 है तो मुझे बताओ कि C डैश क्या होगा। चलो जल्दी बताओ सर। y एक्सिस मिरर है सर, y एक्सिस अपना मिरर है इस बार, है ना, y एक्सिस मिरर है पक्का सर। यस सर, y एक्सिस मिरर होता है तो x चेंज करते हैं। ओके 3 -3 बिना देखे सर, -3 क्यों, इसको चेंज करेंगे कि नहीं, y -3 तो -3 रहेगा, ये +3 था तो ये -3 हो गया, x चेंज हो रहा है, देखो ना x चेंज हो रहा है, 3 है तो -3, 2 है तो -2। अरे समझ गए क्या, x में माइनस करना है, y को कुछ नहीं करना है, -3 को -2। अब तुम बताओ
यस सही बिल्कुल, -3 3 हो जाएगा और -2 को छूना भी नहीं है, वो वही रहेगा। -5, 2 अब तो बता दो, बिल्कुल सही सर। -5 5 हो जाएगा सर, और 2 को कुछ छूना भी नहीं है सर। -5 5 हो चुका है और 2 क्या है, 2 ही रहेगा। तो कंक्लूड करते हैं, अगर किसी पॉइंट का मिरर इमेज निकालना है तो पहले ये पता करेंगे मिरर कौन है। एक्स एक्सिस अगर मिरर है तो पॉइंट जो भी होगा उसका इमेज में मुझे वाई का साइन चेंज कर देना है। डन। अगर वाई एक्सिस मिरर है तो पॉइंट का इमेज में एक्स का साइन चेंज कर देना है। बात खत्म। मिरर बोलिए सर, आप बोलिए, जनरल बोलिए सर। 4,5 पॉइंट है, 4,5 पॉइंट है। ओके सर, इसमें एक्स एक्सिस मिरर है सर, इसमें एक्स एक्सिस मिरर है। ओके, और सर दूसरा वाई एक्सिस भी मिरर है। चलो ठीक है, एक्स एक्सिस मिरर है तो किसका साइन चेंज करोगे? अरे बोलो तो सही, उल्टा वाई का साइन चेंज करो। 4,5 क्या हो जाएगा? 4,-5। खत्म। मिरर इमेज है वो, ये पॉइंट है, ये इमेज है। अरे समझ पा रहे हो क्या? तो मुझे बताओ, 4,5 ही पॉइंट है। 4,5 पॉइंट का वाई एक्सिस भी मिरर बन सकता है, एक्स भी मिरर बन सकता है। तो जब ये एक्स एक्सिस था 4,-5, तो वाई एक्सिस में क्या होगा? वाई एक्सिस में सर -4,5। किसी को कोई कष्ट हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। एक्स एक्सिस मिरर, वाई का साइन चेंज, वाई एक्सिस मिरर, एक्स का साइन चेंज, एक्स एक्सिस मिरर, वाई का साइन चेंज, वाई एक्सिस मिरर, एक्स का साइन चेंज। मंत्र की तरह याद होगा, उल्टा कर देते हैं, उल्टा। अरे समझ गए क्या? अरे एक और बता दो, अगर बता दो यहाँ पे मैंने 3,-2 लिया एक पॉइंट, 3,-2 बता, ऐसे ही बताओ। 3,-2 का इमेज एक्स एक्सिस जब मिरर है तो क्या होगा? एक्स एक्सिस मिरर है तो क्या होगा? और वाई एक्सिस मिरर है तो क्या होगा? शॉर्ट में लिखता हूँ, एक्स एक्सिस मिरर है तो सर वाई का वैल्यू चेंज 3,2 हो जाएगा। -2 था तो +2 हो गया। वाई एक्सिस मिरर सर एक्स का साइन चेंज। थैंक यू। क्या हो जाएगा? 3,-2 सर -3,-2। जल्दीबाजी में ना -2 को +2 मत कर देना, एक ही का साइन चेंज होता है। तो ये होता है बच्चों मिरर इमेज, जिसको आपको समझना था। क्लियर है? मुझे लगता है क्लियर होगा। नहीं होगा तो फिर से पीछे करो और फिर से देखो, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब ना डिफरेंस बुक के क्वेश्चन में मिल जाएंगे आपको, एनसीईआरटी में तो है ही नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट करते हैं, हमारा जो पार्ट है वो है लाइंस पैरेलल टू एक्सिस। किसी भी एक्सिस के पैरेलल लाइन जब लिखा जाता है तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? जनरल फॉर्म उसका क्या होता है आपको पता होना चाहिए। चलो देखो दोस्त, देख लो जल्दी से, देख लो इसको। जैसे मैंने दोस्त यहाँ पे लिखा, ये लिखा एक लाइन, ये आपको पता है एक्स एक्सिस है अपना प्यारा सा दुलारा सा, और वाई एक्सिस को क्यों नफरत करते हो? ये भी तो प्यारा ही है। अब देखो, लाइंस पैरेलल टू एक्सिस लिखा है मैंने, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल भी बहुत सारे लाइन होंगे और वाई एक्सिस के भी। वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन इस तरह से होंगे, इधर होगा, इधर होगा, पीछे भी होगा, इधर होगा, इधर होगा। क्लियर? एक और चीज़ देखते, सिचुएशन दूसरा है ना, ये देखो यहाँ पे, ये देखो, ये अपना ओरिजिन, प्यारा सा ओरिजिन, छोटू सा मोटू सा, जैसा भी समझ लो, लेकिन प्यारा तो है, अपना है, ओरिजिन है, ये ओरिजिन है दोस्त। ये अपना एक्स एक्सिस है, इसको कैसे भूल सकते हो? ये वाई एक्सिस। अगर अब एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन की बात करूँगा तो ऊपर में भी जा सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे, बहुत सारे लाइन पैरेलल हो सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन हो सकते हैं, पीछे भी आ सकता है, नीचे। गौर से देखो, ये जो लाइन सब है वो लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, ये सब क्या है? एबव एक्स एक्सिस है, एबव एक्स एक्सिस है। और ये जो है लाइन, मान लो यहाँ पे 4 नंबर का लाइन ले लेते हैं, 5 नंबर का, ये 5 नंबर का है ना, ये 5 नंबर का है। ये दोनों क्या है? बिलो एक्स एक्सिस, बिलो एक्स एक्सिस। दोस्त पहले इसको समझ लो फिर उसको समझना। बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं बोलता हूँ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, ठीक है। अब गौर से देखो, इस लाइन के ऊपर में देखो, मैं तुमको बोलूँगा इस लाइन पे बहुत सारा पॉइंट ले रहा हूँ मैं, बहुत सारा पॉइंट। हर पॉइंट पे मुझे कोऑर्डिनेट लिख करके देख के बताओ कि क्या दिख रहा है। सपोज यहाँ पे ये पॉइंट 1 है, यहाँ पे ये पॉइंट 2 है, यहाँ पे भी ये पॉइंट 3 है। अच्छा दोस्त, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ?
क्या होगा ये 1,1 होगा। इसका क्या होगा 2,1 होगा। इसका क्या होगा इस पॉइंट का 3,1 होगा। समझ पा रहे होगे। इसका क्या होगा बताओ इसका। सर इसका ना अगर आप इसको -1 ले लो, इसको -2 ले लोगे तो सर इसका हो जाएगा -1,1, इसका -2,1। गौर से देखो अगर देख पा रहे होगे तो, या मेरी बात को सुन पा रहे हो तो ध्यान से देखो। इस लाइन पे जहाँ भी y का वैल्यू देख रहा हूँ, जहाँ भी y का वैल्यू देख रहा हूँ, हर जगह y का वैल्यू 1 ही आ रहा है, हर जगह y का वैल्यू 1 ही आ रहा है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो लाइन 1 है ना, लाइन 1 मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे y = 1 आ रहा है। पता है आपको y = 1 इसका इक्वेशन होगा। अभी भी बताया था x एक्सिस का, याद करो x एक्सिस का और y एक्सिस का मैंने इक्वेशन दिया था। x एक्सिस का इक्वेशन क्या था y = 0, याद आ रहा होगा। y एक्सिस का क्या था x = 0, याद है। अब देखो क्या हुआ, एक यूनिट ऊपर चले गए, जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, एक यूनिट ऊपर चले तो इसका नाम क्या हो गया y = 1। जब यहाँ पे था तो y 0 था। इस लाइन पे हर जगह y का वैल्यू 1 है दोस्त, इसीलिए इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा y = 1 हो जाएगा। अगर एक ऊपर और चले जाओगे, एक ऊपर, एक ये 1 था ये 2 है, तो आप बता सकते हो वहाँ पे क्या वैल्यू फिक्स होगा। किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, हर जगह y का वैल्यू 2 आएगा। इधर बढ़ते जाएंगे क्योंकि ये 2 है ना, ये 2 है तो हर जगह पे 2 2 2 2 ही रहने वाला है y का वैल्यू। मतलब ये वाला पता है आपको y = 2 है। समझ पा रहे होगे। अगर मैं नीचे आता इक्वेशन, ये देखो यहाँ पे इस जगह पे जो भी पॉइंट मुझे मिल रहा है, हर पॉइंट का वैल्यू अगर निकालोगे तो y का वैल्यू -1 आएगा। ये वाला इक्वेशन आएगा y = -1। इसके नीचे ये आओगे तो y = -2। तो देखो लाइन के बिलो, इसको अगर देखोगे एक पैरेलल लाइन की बात कर रहे हैं, पैरेलल लाइन की बात कर रहे हैं हम लोग, क्या बात कर रहे हैं पैरेलल टू एक्सिस। तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस किस फॉर्म में होगा, दो तरह का फॉर्म होगा, या तो y = +a होगा या तो y = -a होगा। क्लियर। +a का मतलब क्या इंडिकेट करता है, y = 1, y = 2, y = 3, लाइक दैट, 0 से 1 2 3 ऊपर लाइन पैरेलल की ओर आएगा। पैरेलल लाइन क्या बताता है, पॉजिटिव वैल्यू क्या बताता है कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन एबव एक्स एक्सिस है, एबव एक्स एक्सिस है। और y = माइनस से क्या इंडिकेट करता है, लाइन्स है ना, जो भी आने हैं लाइन बिलो एक्स एक्सिस है, बिलो एक्स एक्सिस। दोस्त समझ पा रहे होगे तुम, समझ पा रहे होगे तुम। जितना भी वैल्यू दिया होगा y = 3, y = 4, y = 5, मतलब x एक्सिस से 5 यूनिट ऊपर की ओर लाइन थ्रू आउट x एक्सिस के पैरेलल। y = 6, x एक्सिस से 6 यूनिट ऊपर लाइन y एक्सिस के x एक्सिस के पैरेलल है। y = 7, y वैल्यू बोल रहा हूँ, y = 7, 7 इंडिकेट कर रहा है कि वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल में, x एक्सिस के पैरेलल में 7 यूनिट ऊपर उठा हुआ है। क्लियर। y = -3, मतलब बिलो, x एक्सिस से बिलो आ रहा है, कितना 3 यूनिट पीछे, 3 यूनिट नीचे, थ्रू आउट 3 यूनिट नीचे आपको लाइन मिल जाएगा। वो अगर मान लो ये वाला हम लोगों ने यहाँ पे इस लाइन को 0 इंडिकेट किया है, ये वाला लाइन हमारा 0 है, y = 0 बता रहा है, ये वाला हमारा है ना, इस यहाँ पे ये वाला इंडिकेट किया है मैंने y = 0 को, ये y = 1 को, ये y = 2 को, तो ये क्या हो जाएगा y = -1 हो जाएगा, 1 यूनिट पीछे। और नीचे आओगे तो क्या हो जाएगा y = -2। क्यों, ये वाला है हमारा 0, ये है 1, ये है 2, ये हो जाएगा -1, ये हो गया -2, लाइक दैट। तो इस लाइन पे हर जगह y का वैल्यू -2 है, इस लाइन पे हर जगह y का वैल्यू -1 है, ऐसे समझना है आपको। समझ गए। तो अगर हमें x एक्सिस के पैरेलल मिलेगा तो या तो +a का फॉर्म होगा या -a का फॉर्म होगा। +a मतलब लाइन ऊपर, -a मतलब लाइन नीचे। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है, ओके नेक्स्ट।
अगर आपको डाउट हो रहा है इसको वापस से जाओ और जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखो और समझो, समझ में आएगा। कुछ ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझ पाओगे। क्लियर यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यहाँ तक क्लियर है? ओके डन। अब आप देखो यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे इसको कवर करके ख़त्म करते हैं इसको। यहाँ पे गौर से देखो, ओरिजिन वाला लाइन ये है, ओरिजिन वाला लाइन ये, मतलब यहाँ पे ओरिजिन। अब क्या है, या तो लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल है ना, वाई एक्सिस के बात करते हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल है ना, लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो क्या होगा, या तो लाइन राइट में होगा या तो लाइन लेफ्ट में होगा। तो लाइन या तो हमारा जो पैरेलल होगा वो कैसा होगा, है ना, जो लाइन हो की बात कर रहे हैं, पैरेलल की बात है, या तो क्या होगा, राइट टू वाई एक्सिस, और दूसरा होगा क्या, लेफ्ट टू वाई एक्सिस, लेफ्ट टू वाई एक्सिस, है ना। लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस में से या तो राइट टू वाई एक्सिस आएगा या लेफ्ट टू। कैसे देखो, गौर से देखो, यहाँ पे इस पॉइंट को गौर करो, ये क्या है, 1,0 है, यहाँ 1 2 3, यहाँ पता है इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट बनूँ पूछूँ तो क्या बोलोगे, सर ये 1 और ये 1, ये 2, ये 3, सर ये होगा 1,1। ओके डन। मैं बोल रहा हूँ इसका बताओ, तो सर ये 1 ये 2, सर यहाँ पे 2 है ना, 1,2 सर, मुझे बताइए, ये बताओ ये क्या है, सर 1, सर ये 3, 1,3। अच्छा ठीक है, इधर बताओ, सर ये -1 है ना, सर 1,-1, ये -2 है, ये बताओ सर 1,-2। गौर से देखो बच्चों, y का वैल्यू 3 2 1 0 -1 -2 हो रहा है, लेकिन x देखो 1 1 1 1 1 1 1। मतलब क्या है, ये वाला जो लाइन दिख रहा है आपको, इसके जगह पे x का वैल्यू 1 फिक्स है। अरे समझ पा रहे हो, देखो ना, हर जगह पे x 1 1 आया है। इसी तरह से इसको देखो, अगर ये मान लो 2,0 है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे बताओ ये क्या होगा, 2,1 2,2 2,3, इधर -1 होगा तो बताओ 2,-1, यहाँ पे 2,-2। चेक करो, y का वैल्यू बदल रहा है, 3 2 1 -0 1 -1 -2, लेकिन 2 2 2 2 2 2। क्या है इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन है कहने का मतलब जो वहाँ पे फिक्स है, दैट इज x = 2। इस लाइन में x का वैल्यू फिक्स है, वही वैल्यू लिख देते हैं इक्वल करके, तो इक्वेशन बन जाता है। इसमें x का वैल्यू 1 फिक्स है, मतलब इस लाइन का इक्वेशन x = 1 है। तो देखो गौर से, यही चीज़ मैं इधर अगर लिखूँ यहाँ पे, तो क्या आएगा, देखो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ये तो आपको पता ही है, -1 है, अगर ये -2 है, अगर तो -1,0 आएगा, ये -1,1 आएगा, ये -1,2 आएगा, ये -1,3 आएगा। आप फिर से देखो, इधर आकर के देख सकते हो, -1,-1, इधर -1,-2। गौर से देखो, यहाँ -2 -1 1 2 3, y का वैल्यू फिर से बदल रहा है, लेकिन -1 -1 -1 -1 x बिल्कुल नहीं बदल रहा है, मतलब ये क्या है, x = -1। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, x = -2, और ये वाला क्या है, y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, बताया था आपको, भाई ने बता कर रखा है, x = 0। चेक करो, x = 0 के आगे x = 1, x = 2। कैसे लाइन आ रहे हैं, जो लाइन पैरेलल है y एक्सिस का, y एक्सिस के अगर पैरेलल लाइन है तो राइट टू y एक्सिस का जो वैल्यू आ रहा है, ये जो वैल्यू आ रहा है वो x = +a का फॉर्म आ रहा है। देखो ना क्या क्या आ रहा है, x = 1, x = 2, लाइक दैट एक्सेट्रा। लेकिन जो y एक्सिस के पीछे आ रहा है, x = -1, x = -2, x = -a का फॉर्म है, x = +a का फॉर्म, x = +a का फॉर्म। मैं कैलकुलेटर में बोलूँगा x = 3 है। बताओ ये कौन सा लाइन है, क्या समझते हो सर, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, x = 3, मतलब x = 3, मतलब ये y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो y एक्सिस के राइट में होगा या y एक्सिस के लेफ्ट में आएगा, सर प्लस है ना तो राइट में आएगा, ये प्लस इंडिकेट करता है। माइनस है तो x = -2, x = -2 है ना सर, y एक्सिस के तो पैरेलल होगा बट y एक्सिस के लेफ्ट में होगा। तो आपको याद रखना है, अगर आपको जैसे मिरर इमेज में याद कर रहे थे, क्या याद कर रहे थे, अगर मिरर की इमेज लेना है किसी पॉइंट का, x एक्सिस मिरर है
तो क्या चेंज करते थे, y में चेंज करते थे, और अगर y एक्सिस मिरर है तो x में चेंज होता था, याद रखो। उसी तरह से अगर मुझे इक्वेशन लिखना है पैरेलल करके किसी भी एक्सिस के, या तो x एक्सिस के पैरेलल लिखना है या y एक्सिस के पैरेलल लिखना है। x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होगा तो वो y इज इक्वल टू समथिंग होगा, x एक्सिस के पैरेलल अगर होगा तो y इज इक्वल टू समथिंग होगा, जो मैं भी रफ कर चुका हूँ, वहाँ देख सकते हो। और अगर y एक्सिस के पैरेलल होगा तो x इज इक्वल टू समथिंग होगा। देखो जैसे x इज इक्वल टू 3 आ रहा है, x इज इक्वल टू 3 क्या है, x इज इक्वल टू 3 आगे आएगा जो y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो y एक्सिस के पैरेलल अगर पूछा जाए तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, y एक्सिस के पैरेलल x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, और x एक्सिस के पैरेलल y इक्वल टू प्लस माइनस ए। आप याद रखोगे y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, जो लाइन होता है वो क्या होता है बताओ, x एक्सिस के पैरेलल होता है, और x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए क्या होता है, y एक्सिस के पैरेलल होता है। इसको मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ, y इज इक्वल टू प्लस 1 मतलब x एक्सिस से 1 यूनिट ऊपर उठा हुआ पैरेलल, y इज इक्वल टू प्लस 2 x एक्सिस से 2 यूनिट ऊपर हुआ पैरेलल, x इज इक्वल y इज इक्वल टू प्लस 3 x एक्सिस से 3 यूनिट ऊपर पैरेलल, y इक्वल टू माइनस 3 x एक्सिस से 3 यूनिट नीचे माइनस 3 पे। y इज इक्वल टू जब भी होगा तो x एक्सिस के पैरेलल समझना दोस्त, और x इज इक्वल टू प्लस 2 प्लस 3 मतलब x इज इक्वल टू प्लस 3, y एक्सिस से 3 यूनिट दूरी पे y एक्सिस के साथ पैरेलल, x इज इक्वल टू माइनस 2 y एक्सिस से 2 यूनिट पीछे y एक्सिस के साथ पैरेलल। क्लियर है क्या? तो ये हमारा है लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस, जो आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर? एक पॉइंट यहीं पे समझ लो, क्वेश्चन एक आता है कि क्या px y और qy x इक्वल होता है क्या? मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको भी बताओ मुझे, इज px y, सोच के बताना, इज px y इज इक्वल टू qy x, क्या px y qy x के पैरेलल है दोस्त? बता दो जल्दी से, बता दो तो मान जाएंगे, आपको मान जाएंगे। बताओ बताओ जल्दी से, अरे जल्दी से तो बताओ, खुद से देखो। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पे मान लो 1 है और ये 2 है, एक पॉइंट लेते हैं P 2,3 और एक पॉइंट लेते हैं Q, उल्टा कर देंगे 3,2। 2,3 कहाँ होगा? 2 यहाँ पे आएगा, 3 थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे 3 है, इधर इधर गए, इधर गए, ये है 2,3। मान लो पॉइंट 2,3 का नाम है P, ये है 2,3। Q क्या हो जाएगा? 3,2, 3 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है। तुम खुद से बताओ, क्या दोनों एक आया क्या? क्या ओवरलैप कर रहा है क्या? नहीं। तो क्या है? ये नॉट इक्वल है, इक्वल नहीं है। ये इक्वल कब हो सकता है? याद रखना, pxy इज इक्वल टू pyx तभी हो सकता है जब x इज इक्वल टू y होगा, x इज इक्वल टू y होगा तभी होगा, अदरवाइज कभी नहीं होगा। मतलब अगर p का वैल्यू 2,2 दे रहा हूँ मैं और q का वैल्यू भी 2,2 दे रहा हूँ, समझ पा रहे हो? तो जा कर के वैल्यू 2,2 मतलब यहाँ पे होगा, यही p है। फिर q को भी बोल रहा हूँ 2,2 मतलब यहीं पे, देखो ना, 2 यहाँ पे फिर 2 यहाँ पे, ये p आ रहा है। q की बात कर रहे 2,2 तो फिर से 2 फिर से 2, यहीं पे p है यहीं पे q है, ओवरलैप कर रहा है। तो याद रखना, 2 पॉइंट तभी इक्वल होंगे जब आप उन दोनों को, है ना, सेम वैल्यू दोगे x और y का, अदरवाइज वो इक्वल कभी नहीं होगा। तो ये था बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हमने आगे पीछे इधर उधर सब पढ़ लिया है, मज़ा ही आ गया है। मतलब इतना पढ़ लिया है कि दिमाग खराब भी हो रहा था, एकदम भन्ना रहा है कि सर पढ़ाए जा रहे हैं यार, थोड़ा सा ब्रेक मार, ऐसा बोल रहे हो। ऐसा नहीं है, मैं आपको एक्चुअली मैं 1 शॉट में इसको ख़त्म कर देना चाह रहा था, क्योंकि ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको अगर थोड़ा सा टाइम कम लग रहा होगा, ज़्यादा लग रहा होगा, जैसे वो मैनेज कर लेना, ब्रेक करके पढ़ना, लेकिन पढ़ लेना है इसको एक बार। तो याद रखना, तो ये चैप्टर में जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी का वो बिल्कुल आसान है, वो मैं सोचता हूँ आप खुद कर लोगे। जो डाउट होगा वो पूछ लेना, मैंने एक जनरल आइडिया दे दिया है, कुछ क्वेश्चंस करके भी दिखा दिया है। याद रखना, क्वाड्रेंट का पॉइंट और एक्सिस का पॉइंट दोनों अलग अलग चीज़ है। एक्सिस का पॉइंट किसी क्वाड्रेंट में नहीं होता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, गलती कर देते हैं बच्चे। बाकी ये सब जो एक्स्ट्रा चीज़ें बताया हूँ, इसको अगर थोड़े दिन के लिए छोड़ भी दोगे तो चलेगा, बट पढ़ोगे तो आगे जाके हेल्प होगा, फ्यूचर के क्लासेस में समझ में आएगा आपको। तो दोस्तों आज यहीं पे रुक जाते हैं और यहीं पे आपसे अब विदा लेने का
समय आ चुका है। तो जब विदा लेते हैं तो हम लोग मुस्कुराते हैं, दोस्त तो आज मुस्कुरा दो, अरे मुस्कुरा दो। गुस्सा हो रहे, नहीं गुस्सा नहीं हो जाओ, गुस्सा नहीं हो जाओ, रुक जाओ रुक जाओ, क्योंकि मैंने बस ख़त्म किया है। आप 2 बार में पढ़ना, ठीक, एक बार में नहीं पढ़ना। अब तो मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो। बिल्कुल, मैं एक साथ आपको लिख करके दे दिया हूँ, बिल्कुल अच्छे से समझा दिया हूँ। आप 2 बार में, 4 बार में, 10 बार में, जितना मन है उतनी बार पढ़ो नहीं यार, लेकिन मुस्कुरा तो दो। यस, अब छूटी आपकी मुस्कुराहट। यस दोस्त, ये हमेशा की तरह हम लोग आज यहीं पे मुस्कुराते हुए एक दूसरे को अलविदा कहते हैं, ये वादा करते हुए कि नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहो और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हंसी आ रही है, लो ये लो, दांत दिख गया तुम्हारा, अब सही है। टाटा, बाय बाय, मिलते हैं, बाय।